बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। अनमोल चलिए। नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुणम ऐसो पंजनमोक्कारो शब्द पावकपणाशुनो मंगलाणं च सप्पेतिं पलपम हवै मंगलम पलपम हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। चलिए, हमारे भक्तांबर जी के अनुष्ठान का आज 369th डे और हम जो हमारे IVS परिवार की फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसका 6वां दिन 6th डे और आज की तारीख है 14/5/2021 14/5/2021 और आज हम नित्य की भांति हमारे अनुष्ठान की शुरुआत भी अभिषेक और संधारा के माध्यम से करेंगे। देखिए, दूध का अभिषेक हो रहा है, सभी लोग दर्शन करिए। पंचामृत के अभिषेक हो रहे थे और बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह हमको यदि किसी अपने घर के अलावा किसी के दर्शन होते हैं तो वो है बैजापुर के पार्श्वनाथ प्रभु के। बिल्कुल आंख खोलते से ही दर्शन होते हैं बैजापुर के पार्श्वनाथ भगवान की अक्षयकारी प्रतिमा जी के, और हम दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, फुल डे। चलिए, आप कल्पना करिए, उन जिन मंदिर में चले जाइए जहां आप नित्य जाते हैं, दर्शन इत्यादि के उपरांत आप वहां होने वाले अभिषेक और संत धारा में अपने आप को शामिल कर लीजिए, सहभागी बन जाइए और साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से, मंत्रों के साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से अपने आप को एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे।
देखिए कितनी अच्छे से सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं, वाह वाह। ऐसे ही कल्पना करिए और अपने आप को 1 घंटे के लिए क्वारंटाइन कर लीजिए। मन को शून्य की अवस्था में लेके जाइए, थॉटलेस, विचारों रहित कर दीजिए और शुरू हो जाइए अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। एकाग्रता बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए और शुरू करते हैं अभिषेक और शांतिधारा। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। द्रव्य अनल्प गणता चतुरा समानई, रामोद्भासित समस्त दिगंतरालई, मित्रीकृतेन पैसादिन पुण्यवानम, त्रैलोक पावनमहं स्मरणं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति शंकर परम देवामाद्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये वैशाख मासे कृष्ण शुक्ल पक्षे तिथि तृतीयाम दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलभिषेक करोमि नमः। दुराबनामृतुरनाथ कीट कोटि संलग्न रत्न किरणा च विगोचराग्निं, तद्वेद तापमल मोक्त मपिल प्रकटै, भक्ताजलै जिनपतिं बहुधा विचिन्ते। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति शंकर परम देवामाद्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तिथि तृतीयाम दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलभिषेक करोमि नमः। आज अक्षय तृतीया है, सबको हैप्पी अक्षय तृतीया। इष्टै मनोरथ सदैर्विभाव्य पुंसा, पूर्णैस्तु बाणकलसैनिकलाभसानम्, संसार सागर विलंघन हेतु सेतु, माप्लामहे त्रिभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति शंकर परम देवामाद्यानामादे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तिथि तृतीयाम दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलभिषेक करोमि नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदोपल अर्घ लई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं त्रिभुवनपते
चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति त्वाहा। और आइए चलते हैं इसी शांत वातावरण में, पिन ड्रॉप साइलेंस के एटमॉस्फेयर में, शांति की खोज में, और करेंगे शांति धारा। सभी लोग तैयार हो जाइए और शांति धारा के लिए अपने आप को और भी ज़्यादा एकाग्रता बनाइए और शांति धारा में शामिल हो जाइए। आज अक्षय तृतीया के दिन हम शांति धारा करने जा रहे हैं। कितना बड़ा पर्व अक्षय तृतीया। इस दिन कोई भी कार्य करो तो कोई तिथि की देखने की जरूरत नहीं, शुभ मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। अक्षय तृतीया के दिन सब कुछ शुभ होता है ना, सब कुछ शुभ होता है, शादी ब्याह सभी कुछ शुभ ही शुभ होता है। इस दिन आप बगैर सोचे, बगैर कोई कैलेंडर देखे अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। अक्षय तृतीया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्थिव टंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धने फला मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोत्सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अभयम मृत्यु। नीरज दीदी। छिंदे बिंदे अतिकामाम रतिकामाम क्रोधाम छिंदे बिंदे अग्निम सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गाम छिंदे बिंदे सर्वविघ्नाम सर्वभयाम सर्वराज्यभयाम छिंदे बिंदे सर्वचोरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगभयाम छिंदे बिंदे सर्वमात्मचक्रभयाम सर्वपरमंत्राम सर्वशूलरोगाम छिंदे बिंदे सर्वक्षय रोगाम सर्वकुष्ठ रोगाम सर्वक्रूर रोगाम छिंदे बिंदे सर्वनरमानीम सर्वगजमानीम सर्वास्मानीम छिंदे बिंदे सर्वगोमानीम सर्वमहितमानीम सर्वधान्यमानीम छिंदे बिंदे सर्ववृक्षमानीम सर्वगुलमानीम सर्वपत्रमानीम छिंदे बिंदे सर्वपुष्पमानीम सर्वफलमानीम सर्वराष्ट्रमानीम छिंदे बिंदे सर्वदेशमानीम सर्वविश्वमानीम सर्ववेताल साग्निमयम छिंदे बिंदे सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम छिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति कुरु सर्वजनानंदनाम कुरु सर्वभव्यानंदनाम कुरु सर्वगोकुलानंदनाम कुरु सर्वग्राम नगर खेत करबट मटब्बन पत्तन दनोड़ा मुख संबानंदनाम कुरु सर्वलोकानंदनाम कुरु सर्वदेशानंदनाम कुरु सर्वयजमानंदनाम कुरु सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम
यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्तपोज मल्ली पद्मान पुष्पन शीतल मुनुषोव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इतेभ्यो जिनेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। अस्माकम आज की शांति धारा के जो प्रायोजक हैं, आज हमारे पूरे आईवीएस परिवार के सेंटर हेड और कोऑर्डिनेटर और आईवीएस परिवार के जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आज सभी की तरफ से हम शांति धारा करेंगे। और उसी के साथ पुष्पा जी बड़जात्या अजमेर, प्रखर जैन जी कानपुर, प्रखर जैन कानपुर, पुष्पा बड़जात्या जी अजमेर, चंद्रकला जी भंडारी चिंचवाड़ पूना, सोनाली जैन उदित जैन, रिकब जी एंड श्रद्धा काशलीवाल, उसके अलावा चंदा जी गोदा दुर्ग, चंदा जी गोदा दुर्ग। इस प्रकार सभी पार्टिसिपेंट और हमारे आयोजन करने वाले संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, संतोष जी, ललिता जी एंड शेट्टी परिवार कोलकाता, नीरज जी, जय सिंह जी सुराना एंड संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धार्थन परिवार कोलकाता, हमारे दोनों स्पीकर डॉक्टर मंजू संगीत जैन, डॉक्टर अर्चना विनय जैन, उसके अलावा आईवीएस परिवार के जुड़े हुए सभी सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर, सभी की ओर से हम शांति करेंगे। सबके घरों में मंगल हो प्रभु, सबके घरों में मंगल हो। किसान भाई, सैनिक भाई और संतोष जी, अनमोल जी पाटनी, उनका पूरा परिवार, जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे या जो जुड़े हुए थे, सभी की ओर से आज हम मंगल शांति धारा कर रहे हैं। सबकी मंगल भावनाएं पूर्ण हो, मंगल भावनाएं पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहे प्रभु, सब स्वस्थ रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान सदा संतु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास्तपूज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मुनुषोव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ देभ्यो नमः। ओम नमो हरन्ते भगवते श्रीमते प्रशिक्षण दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रोम रः अस्य उषा अरहं नमः। सर्व शांति कुरु कुरु बशट स्वाहा, सर्व शांति कुरु कुरु बशट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम अस्य उषा अनाद विद्याय नमोरियंताणम रोम। सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति। भगवान जिनेन्द्र इति शांति धारा करोमि। उदक चंदन दांदुल बोध पे कई चरु सुदीप सुदो पल आने लई। तबल मानल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते शांतिधारा उपरांते श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निपामिति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जय हो जय हो। बोलो 2400 भगवान की जय। वृषभ अजित शांभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय। चंद पुहुप शीतल श्रेयांस नमि वाष्य पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कोंतु अरिमल्लि मनाय। मुनि सुव्रत नमिने पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ा। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो ओ तुमको अरे पो भवतार। भवतरि मोक्ष वरो 2400 सिर जिन चैन। आनंद कंद सही पद जजत हरत भवपन पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति विरांत्यो भय अनंत प्रतिपादय अर्घम निपामति स्वाहा। 2400 भगवान की जय जय जय। अक्षय तृतीया का भी अपने अर्घ चढ़ा देते हैं। हाँ जी। पर मेरा क्या कर सकता है मैं पर का क्या कर सकता। ये निश्चय करने वाला ही भव अटवी के दुख हरता। क्या लिखा है? पर मेरा क्या कर सकता है मैं पर का क्या कर सकता। ये निश्चय करने वाला ही भव अटवी के दुख हरता। ये अनर्घ की प्राप्ति हेतु में आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं। ये अनर्घ की प्राप्ति है तुम्हें आदिनाथ प्रभु को ध्याऊं। अक्षय तृतीया पर्व दान का अक्षय तृतीया पर्व दान का नृप श्रेयांस सुयंस गाऊं। नृप श्रेयांस सुयंस गाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नमः। अर्घम निपामति स्वाहा। तो आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आज अक्षय तृतीया पर्व का दिन है। जितने भी लोग आहार दान के लिए निकाल सकते हैं वो रुपया निकालें, क्योंकि आज आहार दान कितने दिनों के बाद होता है ये पूरा अच्छा से आज अर्चना जी समझा देगी, इसलिए मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्व होता है। जहां जहां भी मुनि महाराज माता जी आपके संपर्क में रहते हैं हर जगह आहार दान में आप रुपया भेजिए या गौशाला में रुपया दीजिए। बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। सब लोग का निरंतर निर्विघ्न रूप से आहार चर्या हमेशा चलती रहे, इसी भावना के साथ में आदिनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंगा गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सभी को अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हमने जो गंधोतक के प्राप्त किया है, अभिषेक नमन गंधोतक शांतिधारा के माध्यम से जो हमने प्राप्त किया है उसका सहारा लेंगे। अक्षय तृतीया के दिन का गंधोतक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। और
देखिए कितने लोग, कितने भक्त, कितने श्रद्धालु मंदिर जी में आ रहे हैं और सब लोग दर्शन कर रहे हैं, तृतीया पर्व मना रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हम यहाँ बैठे बैठे कम से कम दर्शन कर रहे हैं। तो पूरी भावना लगा दीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आप घर बैठे कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए पूरी श्रद्धा के साथ। संतोष जी वीडियो बंद, ऑडियो बंद कर दीजिए। अनमोल, हाँ संकट संसार दुख निवाना है श्री मां से दे देता श्री सज्जनेन्द्राय निर्पामी की स्वाहा। अनमोल किसी का वीडियो ऑडियो चालू है वहां पे? अनमोल किसी का ऑडियो चालू है? ऑडियो किसी का चालू है वहां पे मंदिर जी में? ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदात्रे श्री मां से दे देता श्री सज्जनेन्द्राय स्वाहा। अच्छा दीदी का चालू था। चलिए गंदों तक का सहारा लेंगे और गंदों तक का उपयोग करेंगे हम अपने चक्रास को क्लीन करने के लिए। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्मष्टक निवारणम कर्मष्टक निवारणम। चलिए इस मानसिक स्वस्थता के सेशन के बाद और मानसिक शांति के सेशन के बाद हम चलते हैं हमारी शारीरिक स्वस्थता के सेशन की ओर, जिसमें आज हम समझेंगे अक्षय तृतीया पर्व के बारे में। कुछ थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका और हीलिंग करेंगे। उसके बाद आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी ब्रांचेस खुली हैं उनके सबके सेंटर हेड्स अपने अपने विचार या अपनी परिकल्पना से आपको अवगत कराएंगे। देखिए विचार सुनना, सेंटर हेड्स के बारे में जानना, उनकी थिंकिंग को जानना बहुत जरूरी है। आप कभी किसी सेंटर हेड्स को फोन करें तो आपके माइंड में पिक्चर भी क्लियर रहना चाहिए कि देखिए कौन सेंटर हेड कैसे हीलिंग करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सैंपल हम आपको इसी प्रभावना के दौरान दिखाना चाहते हैं कि हमारे सेंटर हेड वैसे तो सभी एक से बढ़ के एक हैं, अच्छी हीलिंग करते हैं, लेकिन एक बार उनकी पिक्चर आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। क्योंकि हर समय अर्चना जी, मंजू दीदी और बड़े बड़े हीलर जी उपलब्ध नहीं हुई है, तो हम लोग ये जो टीम तैयार कर रहे हैं इसमें सब एक से बढ़ के एक निस्वार्थ भाव से आपको सेवा दे रहे हैं। तो उन सब की भावनाएं आज हम सुनने जा रहे हैं और उनको सुनेंगे कि वो कैसी उनकी मानसिकता है, कैसी उनकी थिंकिंग है। तो आपको हीलिंग में बहुत लाभ होगा। तो आप सुनिए जरूर, बैठिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उसी हिसाब से अपने आप को भी बनाने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं शारीरिक स्वच्छता का सेशन डॉक्टर रचना जैन के साथ। मैं मुझे एक वीडियो दिखा दूं भगवान का। आज देखिए अक्षय तृतीया महापर्व में जो आहार दान के वजह से आज है, आज अक्षय तृतीया महापर्व का एक वीडियो हम दिखाएंगे कि भगवान को कैसे आहार दान प्राप्त हुआ। राजा श्रेयांश और सोम दोनों भाई ने कितने आनंदित होकर कैसे आहार देते हैं, वो आहारचर्या थोड़ी सी एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उसके पहले 2 लाइन से हम प्रभु की भक्ति करेंगे।
हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की शेर करेंगे, गुण स्थान की शेर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आज अक्षय तृतीया पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई। और बोलिए एक बार सभी लोग जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देखिए आज हम थोड़ी सी आपको हालचर्या बताते हैं, भगवान की हालचर्या कैसी होती है। एक वीडियो के माध्यम से 6 महीने तक आदिनाथ भगवान अपने ध्यान तप में लीन रहे, फिर 6 महीने उन्हें आहार की विधि नहीं मिली और 6 महीने बाद 13 महीने 7-8 दिन का उल्लेख आता है, 1 महीने और उन्होंने साधना की थी। इस प्रकार से 13 महीने 7-8 दिन बाद भगवान को आहार होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? राजा श्रेयांश और सोम दोनों भाई रहते हैं। दोनों भाई आहार देकर अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। जब उन्हें आहारचर्या नहीं मिलती तो राजा श्रेयांश उनके 8 भाव पूर्व की बात याद कर लेते हैं कि दान का स्वरूप कैसा है, क्यों हम नहीं दे पा रहे आहार विधि क्यों नहीं मिल रही है भगवान को। तो उन्हें थोड़ा सा स्मरण होता है कि पूर्व भाव में भगवान के साथ मैंने, जब उनकी श्रीमती नाम की रानी थी, वज्र संघ राजा थे भगवान विदेह क्षेत्र के पुंडरीक की नगरी में, वज्र संघ के राजा थे और उनकी श्रीमती नाम की रानी थी। जब भगवान के साथ मैंने चारण रुद्धिधारी 2 मुनियों को आहारदान दिया था, ऐसा राजा श्रेणी को सपने में आता है। उन्हें पूरे वो संस्कार याद आते, वो सब स्मरण होती है विधि आहारदान की कि भाई कैसे आहारदान होता है। वो सब विधि जब उनके सपने में आती है और दूसरे दिन वो आहारदान की पूरी तैयारी करते हैं। और आदिनाथ भगवान को जब मुनि अवस्था में थे और उन्हें आहार नहीं मिल रहा था, 6 महीने तप में लीन, उनके साथ जितने भी संघ के लोग थे वो कंदमूल आदि खाकर जी रहे थे वहां जंगल में, और वो सोच रहे थे भगवान आज उठेंगे कल उठेंगे आहार के लिए। लेकिन 6 महीने तक अपने तप में वो एकदम लीन खड़े तप किया उन्होंने। 6 महीने बाद आहार की विधि नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं था कि कैसे आहार देना है, क्या करना है। बस राजा श्रेयांश को स्मरण हुआ 8 भाव पूर्व की बात कि मैंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को इस प्रकार से आहार दिया था, और उन्होंने वो आहारचर्या की तैयारी की और फिर भगवान का पड़गान किया। पड़गान करना पड़ता है उसमें, जब पड़गान करते तो कोई विधि उनको मिलना चाहिए रहती है। कोई हाथ में नारियल लेके खड़ा रहता है, कोई अष्टद्रव्य लेके खड़ा रहता है, कोई फल फूल लेके खड़ा रहता है, कोई कलश लेके खड़ा रहता है, 1 कलश 2 कलश 3 कलश। मन में जो सोचा है प्रभु ने, यदि वो चीज वहां मिल गई कि आज भाई 2 लोग कोई जोड़ी से खड़े रहेंगे, 2 पति पत्नी खड़े रहेंगे या 2 छोटे बच्चे खड़े रहेंगे, वो विशिष्ट तप रहता है उनका। तो वो यदि विधि मिल गई तो ही आहार लेते हैं। उनको 3 बार की छूट रहती है कि 3 राउंड लगाएंगे वो। 3 राउंड लगाने के बाद उन्हें वहां पर विधि मिल गई तो लेते हैं आहार, वरना वापस जाके तप में बैठ जाते हैं। ऐसा 6 महीने व्यतीत हुआ।
फिर एक दिन उन्हें राजा श्रेयांश के यहाँ आहार दान मिला। वो कैसे होता है ये थोड़ा वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा देते, देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। आप भी तो कोई भगवान राशि आहार के लिए निश्चित निकल करके रहे डालें। हैं। राशि नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ अनुदान जरूर होना चाहिए आज के दिन अपना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब यह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देखिए भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए शीश पे सवार आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं। देखिए कैसी आहार चर्या बीच में होती शुद्धि है। वाले नहीं आएंगे आप। 16 से पूरे सफेद वस्त्र सब 16 से रहते हैं, कोई भी अशुद्धि वहां पर नहीं चलती है। आप सके ना बोला, कोई नहीं बोलेगा, ये पात्र सामने। हे स्वामी चीकू ले लो, चीकू ले लो। हे स्वामी हार मुकुट ले लो, हे स्वामी हार मुकुट ले लो, हे स्वामी अंगूर ले लो, हे स्वामी महल ले लो, राजकुमार ले लो, नमक, हे स्वामी राजकुमारी ले लो, राजकुमारी ले लो, हे स्वामी सेब ले लीजिए, सेब ले लीजिए। हे स्वामी काजू ले लो, काजू। हे स्वामी संतरा ले लीजिए, संतरा ले। हे स्वामी केला ले लीजिए, केला, हे स्वामी किशमिश ले लीजिए, खजूर ले लीजिए। हे स्वामी खारक ले लीजिए, राज संपदा ले लीजिए। आओ महाराज, एक बार हमारे द्वार तो आओ। आहार की विधि के लिए एक नगर, दूसरा नगर, तीसरा नगर, चौथा नगर, नगर नगर जाते हैं महामुनि आदिनाथ, लेकिन विधि नहीं मिलती है। बहुत कोशिश की जाती है, कोई फल अन्न लिए हुए है, कोई कन्या लिए हुए है, कोई रत्न राशि लिए हुए है, कोई हाथी घोड़े लिए हुए है, कोई वैभव लिए हुए है, लेकिन देखिए जब आहारचर्या को निकले विधि नहीं मिल रही थी तो श्रावकगण बहुत परेशान। तो कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा सेब ले लो, कोई कह रहा अंगूर ले लो, कोई कह रहा खजूर ले लो, संतरा ले लो। प्रभु कुछ तो ले लो कि 1 साल हो गया आपने आहार नहीं किया है। कोई तो अपना पूरा धन, राज्य, रत्न, वैभव, प्रॉपर्टी सब देने तैयार की। रत्न ले लो, हमारा सोना ले लो, चांदी ले लो, 6 खंड का पूरा राज्य ले लो, हमारा सब कुछ देने लोग तैयार है। फल फूल ये ले लो, वो ले लो, क्योंकि किसी को आहारचर्या पता ही नहीं थी कि आहार की विधि कैसी होती है, कैसा पड़गान होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो लोग अपना सर्वस्व लुटाने तैयार थे कि कैसे भी हो जाए। 1 साल हो गया लेकिन प्रभु का आहार होना चाहिए। आगे देखिए 6 महीने तप में लीन और 6 महीने तक वे ऐसे घूम रहे हैं नगर नगर, लेकिन उनको विधि नहीं मिल रही है। आहार की विधि से अनभिज्ञ हैं। जैसा पूज्य श्री ने बताया है कि जब तक नवदा भक्ति नहीं होगी तब तक आहार की विधि नहीं होती है। लौट आते हैं एक नगर से दूसरी नगर, योग नहीं मिलता है, ध्यानस्थ हो जाते हैं। सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन महामुनि का आहार नहीं हो पाता है। सबके अनभिज्ञ हैं उस विधि से। धीरे 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 समय व्यतीत होता है। 6 महीने का संकल्प था, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 माह व्यतीत हो गए, लेकिन आहारचर्या निश्चित नहीं हो पाई। और यह योग मिला जाति स्मरण से, पूर्व पुण्य के योग से। जैसे पूछ ने बताया, दैव शक्ति, दैव की प्रबलता, स्वप्न में दिग्दर्शन हुआ कि सूर्य जैसा महायोगी आ रहा है। मैंने पूर्व पर्याय में दिगंबर मुनराज का पड़गान किया था। वो विधि कैसी थी, यह ज्ञान होते ही वह सौभाग्य जग जाता है। लेकिन मुनराज अभी
अन्य नगरों में भ्रमण कर रहे हैं। अंतराय कर्म किसी को नहीं छोड़ता, खुद ने नहीं बांधा था लेकिन प्रजा को मार्ग दिखाया था। उस मार्ग में एक का संरक्षण था, दूसरे का बंधन था। और ऐसे अनुशासन में किसी का संरक्षण हो, किसी का बंधन हो, किसी की हानि हो, किसी का लाभ हो, तो लाभ का अंश लाभ रूप में मिलता है, हानि का अंश हानि रूप में मिलता है। लाभ को लाभ के रूप में भोगना पड़ता है, हानि को हानि के रूप में भोगना पड़ता है। सभी राजा महाराजा अपनी सामग्री बता रहे हैं। आओ महाराज आओ। चीकू ले लो, हे स्वामी चीकू ले लीजिए, हे स्वामी चीकू ले। रोज आते हैं और रोज वापस चले जाते हो। एक बार तो आओ महाराज। मोती के हार ले लीजिए। हे महाराज जी आप रोज आते हैं, अंगूर ले लीजिए। हे महाराज जी आप रोज आते हैं, महल ले लीजिए, राजकुमारी ले लीजिए। हे महाराज जी कन्या ले लीजिए, रत्न ले लीजिए। हे स्वामी हाथी घोड़े पालकी जो चाहिए आप ले लीजिए। हे स्वामी काजू ले लीजिए, स्वामी रत्न ले लीजिए, राजकुमारी ले लीजिए। आहार कर लीजिए महाराज जी, आहार कर लीजिए, केले ले लीजिए। हे महाराज जी धन ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, लेकिन ये किशमिश और छुहारे जरूर ले लीजिए। कहीं योग नहीं मिलता है। वह पुण्य जीव जाइए आप लोग। चलते 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 एक नगर दूसरे, बैठ जाइए आप लोग, अंदर बैठ जाइए। अरे हैं दीजिए। एक क्षण की असावधानी जीवन भर का दाग बन जाता है। किले का छिलका नहीं देखा, पांव स्लिप हुआ, फ्रैक्चर हो गया, 6 महीने को पट्टा बंध गया। एक क्षण की असावधानी राजा श्रेयांश ने की थी। उन्हें गले में सर्प डाला था। वो जो कसाई परिणति थी, बदले की भावना थी चेला के प्रति, उस भावना ने साथ में रखा, बंद करा दिया। ये सब परिणतियां हैं अलग अलग। और वह योग मिला हस्तिनापुर के दोनों भाई को, जिन्हें दानदीप प्रवर्तक कहा जाता है। दोनों हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो अत्रो। हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो तिष्ठो ठे ठे। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि मार्गी नमोस्तु। आज 13 महीने बाद आहार की विधि मिली है। आहार की विधि आज 13 महीने बाद मिली है और हम आगे देखेंगे किस प्रकार से उन्हें इच्छू रस, आज गन्ने का रस का आहार होता है वो देखेंगे। आज नगर नगर गांव गांव घर घर गन्ने का जूस बंटता है। लोग मंदिर में गन्ने के जूस की मशीन ही खड़ी कर देते हैं और अपने तरफ से आहार करवाते हैं। लेकिन आज विशेष कुछ ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हम लोग। परगहन हुआ। देखिए 3 परिक्रमा लगाना पड़ता है। भक्ति की प्रथम प्रक्रिया पुण्य की शुद्धि बोल करके राजमहल में प्रवेश कराएंगे। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हर महाजी भोजन साल में प्रवेश कीजिए। राजमहल में प्रवेश करें, हाथ पर छलन करें। ये सब हस्तिनापुर में हुआ था प्रथम आहार की क्रिया। हाथ पर छलन के पश्चात ही एक कलश ले लो, जिनको जो राशि डालो डाल दे, राशि कलश दे दो, घुमा दो सब में। देखिए किस प्रकार से आहार विधि होंगी। अभी सोले के वस्त्र में भगवान आ रहे हैं। कोई नहीं जाएगा भैया, आप भी नहीं जाएंगे। बहुत शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। नहीं किसी के साथ नहीं चलेगा। इधर आइए आप। शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है जब भगवान के आहार होते हैं। उच्चासन ग्रहण कराइए। नवदा भक्ति कि आइए आइए उच्चासन ग्रहण करिए प्रभु। मुद्रा छोड़ अंजुलि धारण कर
उच्च आसन पर विराजमान करवाते हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आइए आइए, पधारिए पधारिए, उच्चासन ग्रहण करिए, मुद्रा छोड़ अंजलि धारण करिए, मुद्रा छोड़ अंजलि धारण करिए। आप लोग शांति से बैठ जाइए। अब आप लोग तो शांति से बैठ जाइए। देखिए 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन शांति से बैठ जाइए। आप धक्का मुक्की मत करिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए शांति से। बहन जी आप भी बैठ जाइए, भाई साहब बैठ जाइए, मैं भी आज बैठ, सब लोग बैठ जाइए। देखिए बिल्कुल शांति से बैठ भगवान की हाल जाइए। चलिए। और उच्चारण ज्ञान हुआ। उच्चारण ज्ञान करने के बाद पाद प्रक्षालन दोनों भाई करेंगे। पाद प्रक्षालन, हाँ चलें। पाद प्रक्षालन। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जब धनुने भाग्य हमारे। ओम हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन ग्रहण कराया। उच्चासन ग्रहण कराने के बाद भैया जी आपको उधर पहुंचना है, आपको उधर पहुंचना है। उधर पहुंच जाइए। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मनीष बैठ जाओ, बैठ जाइए। और अब पूजन करेंगे। आ जाइए। अष्टदर्भ का थाल सजा कर गुरु चरणों में लाए हैं। अष्टदर्भ का थाल सजा कर गुरु चरणों में लाए हैं। गुरु जैसा बनने का हम तो भाव बनाए हैं। गुरु जैसे बनने को हमने भाव बनाए हैं। ओम ह्रीं महामुनि अत्र अवतर सम्मुषित आह्वानम्। ओम ह्रीं आदिनाथ महामुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं महामुनि आदि महाराज अत्र मम सन्निहितो भववशत् सन्निधीकरणम्। ओम ह्रीं महामुनि आदि मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलान्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अदर महामुनिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनिन्द्राय अक्षर प्राप्ते स्तंभवामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनि आदि मुनीन्द्राय कामवान विद्वांसनाय पुष्पम नोवामि स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनि आदि मुनीन्द्राय कामवान सुधारु विनाशनाय नैवेद्यं नोदामिति स्वाहा। ओम ह्रीं आध्यात्म मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नरोवामि स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनि आदि मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम नरोवामि स्वाहा। ओम ह्रीं महामुनि आदि मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ते फलम नरोवामि स्वाहा। ओम ह्रीं मुनीन्द्राय अनपद प्राप्ते अर्घ्यं नमामि। बोलिए उद्धर के चंदन चलो सुखी सुलोक सुहागे धवल मंगल नामे नमातुले मम गृहे मुनिराज महामंत्री। ओम ह्रीं साधु परमेश्वर महामुनि आत्मविंदाय अनपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वमामि। नमोस्तु कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब शुद्धि आहार की थाली दिखाएंगे। बता दें क्या क्या है भैया। देखिए पहले थाली दिखाई जाती है, क्या है उनके लायक, क्या लेने लायक है वो रखते हैं और बाकी निकालने के लिए कह देते हैं। ये स्वामी सेवफल है, बादाम है, किशमिश है, अंगूर है, अनार है, मौसमी है, चीकू है, गन्ने का रस है। सब कुछ दिखाया लेकिन मन भाया केवल इच्छू का रस। सब निकाल दिया, सब अलग हो गया। अब सब अलग कर दें। शुद्धि बोले पहले।
शुद्धि बोलना वचन पड़ता है शुद्धि, सभी को। काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए, नमोस्तु। पहले हस्त प्रक्षालन कराइए, जल से हस्त प्रक्षालन कराइए पहले। 3 प्रकार की शुद्धि बोलना पड़ता हस्त है, प्रक्षालन मन कराने के शुद्धि, बाद वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आहार जल भी शुद्ध है बताना पड़ता है। उसके बाद उनको मुद्रा जो रहती है उसको छुड़वाकर अंजलि ग्रहण कराना पड़ता है, और फिर अंजलि में, अंजलि यानी कर पात्र में भगवान के आहार होते हैं, क्योंकि भगवान बनने के बाद वो किसी भी चीज को छूते नहीं है, आहार अपनी इसमें लेते हैं। वो सिर्फ उनके पास पीछी, कमंडल और शास्त्र, 3 संयम के उपकरण, बाकी कुछ नहीं। से आप सभी नौवाडुगण पर देखिए लीजिए। किस प्रकार से हाथ में। आज हमें सौभाग्य मिल रहा है साक्षात तीर्थंकर भगवान के आहार की बेला में हम यहाँ पूर्ण योग प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट का काम है। अच्छा, शिव विराजमान है, अभी चौकी वाले अकुलता ना करें, मैं क्रम से बुलाऊंगा। पहले यदि राजा सोमशास के परिवारजन है, रिश्तेदार नहीं, परिवार के पति पत्नी बेटे हो तो वो आ जाएंगे। यदि नहीं है तो हमारे पहले ब्रह्मचारी भैया लोग आहार देंगे। हाँ, शुद्धि भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद चौके वाले जो जिनका चौका लगा है वो आएंगे पहले। और देखिए अब क्या करना है, सुनिए मेरी पूर्वाग। यहाँ से आप आएंगे, पांव धोने के लिए पानी रखा हुआ है, प्लास्टिक जल रखा हुआ, यहाँ की आहार देंगे और वो सीढ़ी से वहां से सीढ़ी से उतर के बाप में जाएंगे। लेकिन राजा सोमसेन से ही रहेंगे, कुबेर यहाँ रहेंगे। अभी देखिए पंचश्चर्य होंगे, रत्न वृष्टि होगी, मंगल आरती होगी, पिछी भी दी जाएगी, बधाइयां भी होंगी, सब कुछ होगा। इसलिए आप लोग जाएंगे नहीं, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और शुद्ध भक्ति चल रही है, चल रही है, विनम्रता पूर्वक अच्छी भावना से आहार की प्रक्रिया चल रही है। कोई खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। हाँ, चौक पे ले आइए केवल। आ जाओ भैया, अभी आ जाओ। ईमानदारी, छल कपट मत करना भगवान के साथ, छल कपट नहीं करना। हाँ, शुरू कीजिए। तीन बार। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए प्रथम ग्रास देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। इक्षुरस, गन्ने का रस का हार कर पात्र से, कोई बर्तन, कोई गिलास, कोई थाली का यूज नहीं है। पूर्व भाव में बेल को सिर्फ मुस्का बांध दिए थे, उसके वजह से उन्हें 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली थी। एक बार देना, एक बार देना, एक बार देते जाइए, एक बार देते जाइए। देख लिया आप लोगों ने हालचर्या, इस प्रकार की हालचर्या होती है। एक बार जब 1 महीने तक आहार नहीं लेंगे तो थोड़ा लिक्विड ही देना पड़ता है। तो उन्होंने मात्र इक्षुरस रखा था और बाकी फल फूल आदि सब निकलवा दिए थे। हमने आहारचर्या देखे, अब चलते हम हमारे हीलिंग सेशन की ओर। थोड़ा हमें दिखाना जरूरी था कि भगवान का कैसे इक्षुरस, गन्ने का रस, सभी लोगों ने भावों से आज आहार दे दिए। सभी को आज आहार दान का फल अवश्य ही प्राप्त हुआ। इसलिए सभी लोग अपने अपने मंदिरों में जरूर 21 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या मंदिर के अकाउंट में आज दान के लिए जरूर निकाल दीजिए। के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये सुशीला देवी जी हैं, अशोक जी पाटनी
सुशीला देवी जी के यहाँ आरूढ़ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के, जो कल हमारे कवि सम्मेलन में चीफ गेस्ट थी, सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। चलिए चलिए देखिए, आपने आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, जय, उनकी जय। भी हालचलिए आपने देखी आज। श्रेयांश कुमार और राजा सोम के भाई, राजा श्रेयांश कुमार के छोटे भाई सोम, राजा श्रेयांश और सोम दोनों को आहार की विधि जब पता चली और उनको इतना बड़ा सौभाग्य हुआ, तो वहां रत्नों की वृष्टि होने लगती है, दुंदुभी बजने लगती है। राजा भरत आदि को बड़ा आश्चर्य होता है, वे सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे। एक बहुत ही अद्भुत सा सीन 1 साल बाद भगवान की हालचलिया जिसके घर में हो जाए तो वो कितने खुश हो सकते हैं, आप ये सोच सकते हो। चलिए हम हमारे सेशन की ओर चलते हैं अब। आहार दान का महत्व आप लोग देख ही रहे हो। जिन्होंने आहार दान दिया उनके यहाँ रत्नों की वृष्टि होने लगी, और जब प्रभु आहार दान करके निकलते हैं तो एक ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, एक ही आशीर्वाद देके जाते हैं कि इनके घर में अक्षय हो, अक्षय हो देते हैं। इसलिए यहाँ अक्षय तृतीया नाम इसमें पड़ता है कि कभी कितने भी लोग इनके यहाँ आहार कर ले तो भी इनके घर का भोजन कभी समाप्त ना हो। ओम ह्रीम श्री, हम लोग जो 45 नंबर की रिद्धि पढ़ते हैं ना, अक्षीण महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा, तो वो रिद्धिधारी मुनिराज हमें इस प्रकार का आशीर्वाद देके जाते हैं। और ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको आहार कराने के बाद हमारे घर में अक्षय हो जाता है, हमारे धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। कितने भी लोग खा जाए, कितने भी लोग आए, कितने भी लोगों को आहार करा दो उस दिन, तो आपके घर का आप देखोगे कि खत्म ही नहीं होता। ऐसा ये अक्षय तृतीया महापर्व है। जो मुनि होते हैं देव के प्रभाव से, मैंने खुद हमारे बाबूजी के इसमें देखा था। हम लोग को उम्मीद नहीं थी, जब बाबूजी का इसी मई महीने में, कल बाबूजी का हमारा देह विसर्जन हुआ था 15 तारीख को, मैं खुद अपने हाथों से वहां बैठी थी सबको परसने के लिए, यानी थाली सबकी लगा के मैं देख रही थी। इतने लोग उस दिन थे, मतलब हमारे उम्मीद से बाहर के लोग उस दिन आए थे, क्योंकि बाबूजी का समाधि मरण पूर्वक देह विसर्जन हुआ था। जिस दिन को पता चला कि नहीं, कि हमने तो किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया हमें याद नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आए तो इतना अक्षय हुआ था। 3rd डे की बात बता रही हूँ, तीसरे दिन की, 14वें दिन तो कुछ बात नहीं रहती है, तीसरे दिन की जब उठावना होता है जिस दिन की, मैं खुद बैठी थी उठावना दिन के बाद अक्षय भंडार के पास, जब मैं खुद ही बैठी थी और मैं देखते जा रही थी कि इतने लोग आते चले जा रहे, और वो अक्षय हो रहा था हमारे घर में, यानी कोई चीज खत्म नहीं हो रही थी। कितने भी लोग आ रहे थे उस दिन, इतने रिलेटिव, इतने लोग, तो पूरा भंडार बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसा होता है भगवान का आशीर्वाद। और जो देह विसर्जन जिनका समाधि संलेखना मर्म होता है, तो वो भी निश्चित ही स्वर्ग में रहते हैं और वहां से वो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो अक्षय हो जाता है। जैसे हमारे घर गुरु महाराज के आहार होते हैं, तो कितने भी लोग हमारे घर आ जाए, कितने भी लोग, तो कितने भी लोग भोजन करके चल जाए, कभी आप देखना आपके कर पात्र कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद ऐसा रहता है।
जब भी कोई भी गुरु महाराज का आहार होता है तो एक ही आशीर्वाद दे के जाते हैं कि इनका भंडार भरा रहे। तो इस प्रकार से आज हमने आहारचर्या को देखी। चलेंगे अब हम हमारे आदि प्रभु का बहुत ही अच्छा दिन, सभी के घर में अक्षय हो। आज के विपरीत परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई क्षय ना हो। सभी के घर में ओम ह्रीम अक्षिण महानशाणम झूम झूम नमः स्वाहा, सभी के घर में अक्षय हो। इसी भाव के साथ पहले हम थोड़ा सुरक्षा चक्र बना लेंगे। आज समय तो काफी हो रहा है, हमें आगे का हीलिंग भी करना है। छोटा सा बना लेते हैं एक सुरक्षा चक्र। आपके हवा में ओम बना लीजिए बड़ा सा। पंच परमेष्टि है उसमें विराजमान 5 कलर से। आप अंगुष्ठ में अरिहंत भगवान व्हाइट कलर, नमो अरिहंताणम। द्वितीय वलय बना लेंगे रेड कलर, नमो सिद्धाण। मध्यमा पे आचार्य भगवान विराजमान येलो कलर से उसके बाहर बाहर में वलय बनाना है, नमो आयर्य। चतुर्थ वलय उसके बाहर में ग्रीन कलर से, नमो उवज्झाय। ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर, छोटी उंगली आपकी कनिष्ठा पे सर्व साधु विराजमान, उसके बाहर में एक वलय, नमो लोई सर्व ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवहि मंगलम, परमं हवहि मंगलम, परमं हवहि मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, हम हीलिंग करेंगे। सभी लोग एकदम तन मन धन 2 पद आदि प्रभु के चरणों में रखते हुए, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योदकं दलित पापतमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिणपाद युगं युगादा वालम्बनं भव जले पततां जनानाम् यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय, रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त साधु संघ की जय, समस्त आरिका संघ की जय जय जय। सभी लोग एकाग्र चित्त से हीलिंग लेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास
धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारकलिकाणि करैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं हरं नमो कोठबुद्धिणं झूं झूं नमः स्वाहा 35 नंबर श्लोक पढ़ लेंगे हम। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेस्त सद्धर्म तत्व कथनैकी पटुस्त्रिलोक्यं दिव्याध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेस्त सद्धर्म तत्व कथनैकी पटुस्त्रिलोक्यं दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यम् स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेस्त सद्धर्म तत्व कथनैकी पटुस्त्रिलोक्यं दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। देखिए मंत्र पढ़ेंगे हम। 35 नंबर श्लोक। मंत्र मय होना है सभी को, मंत्रमय हो जाइए। मंत्रों को अपने अंदर समाहित कर लीजिए, प्राणमय मंत्रमय हो जाइए। अपने कंठ से उसे नीचे उतारना है, जब भी वो असर करता है। मात्र मुख से नहीं बोलना है, उसे अपने अंदर में उतार लीजिए। ओम ह्रीं हरं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावणी अमृतम भव भव वसट
सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमणे सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतस्त्रावणी अमृतम भौ भौ वसट शुद्धाय स्वाहा। ओम नमो गजगमणे सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतस्त्रावणी अमृतम भव भव वसट सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमणे सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। रिद्धि पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो जल्लू सही पत्तानम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जल्लो सही पत्तानम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जल्लो सही पत्तानम झूम झूम नमः स्वाहा। 45 नंबर श्लोक। हम लोग सभी लोग आज अक्षय तृतीया के दिन अखिल महानशामन इसलिए हम ये पढ़ेंगे और सभी लोग जो भी वेंटिलेटर पे है, हॉस्पिटल में है, घर में है, सभी लोग इस पे जुड़ जाइए और इसी पे हीलिंग ले लीजिए। सभी लोग जिन्हें भी इनके फोन सुबह से बहुत फोन बज रहा है, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, आज बहुत लोग परेशान हैं। सभी लोग, मैं नम्र निवेदन करती हूँ, इतने सारे लोगों को एक एक को हीलिंग देना पॉसिबल नहीं है। इसमें जुड़ जाइए, दोपहर के सेशन में जुड़ जाइए और आप लोग हीलिंग ले लीजिए। एक एक को पॉसिबल ही नहीं है, सारे दिन भी देते हैं तो खत्म नहीं हो जाती है जब हम एक एक को देते हैं तो। इसलिए इसी में सब लोग अपने मित्र मंडल, रिश्तेदार सभी को बोलिए कि सब इसी में जुड़ेंगे। और दोपहर के सेशन में भी हीलिंग के, फिर शाम को भी है और 11 बजे भी, और बहुत सारे हमने सेंटर्स भी पूरे खोल के रखे हुए हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यं दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यं दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्यं दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्टजरोपशमनम
शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। अबीजाक्षर जहाँ प्रॉब्लम है वहां लिख लेंगे। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सभी लोग बोलेंगे मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 9 बार जाप। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः।
ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। श्वासों के साथ ब्लू कलर, वो ब्लू कलर के परमाणु आपके श्वासों के साथ आपके अंदर जा रहे हैं, आपको स्वस्थ कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, कान दर्द, गला दर्द, बुखार, सर दर्द सारा ठीक कर रहा है, सारा ठीक कर रहा है। आप स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। ओम 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 ओम। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम्। ॐ नमः आरोग्यो परम स्वास्थ्य स्वरूप सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमारा यहाँ हीलिंग सेशन समाप्त होके अब हम ये मंच अनुपमा जी जैन को दे रहे हैं, जो हाँ हमारे सेंटर हेड बोलेंगे। हाँ। अनुपमा को कोहोस्ट बनाया है क्या? एक मिनट अनुपमा जी, आपको मैं कोहोस्ट बना रही हूँ। हाँ। कोहोस्ट कर अनुपमा। अनुपमा जी आपको होस्ट हैं। आवाज नहीं आ रही अनुपमा जी।
हाँ आइए अनुपमा जी, आवाज अभी भी नहीं आ रही। रीज्वाइन हो जाइए, नहीं तो रीज्वाइन हो जाइए। जब तक आप पहला नाम बोल दीजिए, पहला नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए, किसका था? चैट बॉक्स में लिख दीजिए पहला नाम, हम उनको अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है, उर्मिला जी, उर्मिला जी को हम लेते हैं जब तक आप रीज्वाइन हो जाइए। अनुपमा जी, उर्मिला जी हमारी बेल्लारी ब्रांच की, बेल्लारी ब्रांच जो हमारी साउथ में है। ललिता दीदी आज कुछ बोलेंगी अक्षय तृतीया का कैसा लगा? तो अरे मैंने, मेरी पूजा चल रही है ना 3 दिन की, 2688 बीज मंत्रों की जी हमारे कलकत्ता शहर में, तो उसमें हम भी शामिल हैं, तो वही पूजा कर रही थी। तो मैं पूरा नहीं देख पाई, पर देखा बहुत थोड़ा सा, क्योंकि फिर माता जी भी आ गई थी, पुण्य चैतन्यमती माता जी आ गई उधर, तो जी, 2 जी। जूम चल रहे हैं पैरेलल में। जी। तो मेरे अपनी पूजा अपने आप की कि 12-12 श्लोक की रोज पूजा हो रही है बीजाक्षरों की। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कल का बहुत ही सबको बता दूं या बता ही दिया होगा, कवि सम्मेलन इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सुंदर रहा, बहुत मन को मोहकने वाला था, कि मतलब एक पकड़ थी उस कवि सम्मेलन में। ऐसे नहीं था कि भाई प्रोग्राम के जैसे कई प्रोग्राम करते हैं तो यूं आए गए हो जाते हैं, पर कवि सम्मेलन इस बहुत ही सुपर 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 प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर रहा। इस तरह के प्रयास करना चाहिए और अपन लोगों को करते रहना, यही भावना बांधनी चाहिए। सारे कवियों का हम मन से फिर से उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आके इतना समय दिया, और जो ऑर्गेनाइज किए अर्चना जी, विनय जी, या जो भी टीम जिन्होंने भी इसमें साथ दिया, उन सभी को साधुवाद देते हैं। और इतने श्रावक लोग अतिथिगण आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने आके इस अनुष्ठान में 4 चांद लगा दिए थे कवि सम्मेलन में। क्योंकि जब लोग सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें एक महक फूलों की सुगंध की अलग ही हो जाती है। ऐसी सुगंध शुरुआत में ही हो गई तो कवि सम्मेलन तो अपने आप में अच्छा होना ही था। तो बहुत फिर से बधाई बधाई। जय कल के कवि सम्मेलन में हास्य रस, वीर रस, आध्यात्मिक रस सभी कुछ था, और पॉलिटिक्स वाले मुक्तक वगैरह सभी कुछ थे। चलिए अनुपमा जी को लेते हैं। हाँ बोलिए। जिनेंद्र भैया, आवाज आ रही है? आ रही है। आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि लीव ना हो, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने के मिलेंगे, आप भी प्रेरित होंगे और आप भी कुछ अच्छे कार्य करेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। उन्होंने कैसे आया, कैसे किया, ये बहुत जरूरी ये चीज है। आप इसलिए रखा जा रहा है, नहीं तो हम लोग तो हीलिंग ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों के विचार होंगे तो हम वही कर देंगे, लेकिन चलिए। आज अक्षय तृतीया के पुण्य अवसर पर मैं पूरे भक्तामर परिवार की ओर से हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्चना जी जैन, विनय जी जैन, मुख्य आयोजक नीरज जी सुराना, संगम फाउंडेशन हैदराबाद, ललिता जी सेठी, सम्मेत शिखर जी एवं IVS हीलिंग सेंटर व सभी श्रोतागण के बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। IVS हीलिंग सेंटर की ओपनिंग 19 अगस्त को हुई थी। जिस दिन घोषणा हुई थी, सर्वप्रथम 12 सेंटर की घोषणा हुई थी, और उन 12 सेंटर में सबसे पहले रायपुर ब्रांच का डिक्लेरेशन किया गया था। उसके सेंटर हेड हम सबकी प्यारी, लेकिन सेंटर की ओपनिंग जब की गई थी तब सबसे पहले नेपाल सेंटर की ओपनिंग हुई थी, जिनके हेड हैं राजलक्ष्मी जी गुलेछा। आज सभी सेंटर हेड्स को हम सुनेंगे, वे सभी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ उर्मिला जी, जो बेल्लारी सेंटर की सेंटर हेड है। आप आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अनुपमा जी, मैं 10 मिनट में कर सकूंगी। मनोहर, आप दूसरे को ले लीजिए, नेक्स्ट मैं करूंगी।
अनुपमा जी, जी। एक 10 मिनट बाद में मुझे लीजिए, मैं तब कर लूंगी। आगे के क्रम में मैं बुलाना अनुपमा जी नेक्स्ट ले लीजिए आप। आगे के क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दिल्ली सेंटर की हेड दीपा जी जैन। जुड़े हैं क्या? उनको बाद में लेते हैं। हमारे साथ हैं पूजा जी जैन रायपुर। श्री रामपुर की हेड है सुरेखा जी सुराना, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। उनके कोऑर्डिनेटर हैं पूजा जी जैन। उनको आमंत्रित करती हूँ कि आए एवं अपने विचार रखें। अनम्यूट कर लीजिए पूजा जी। हाँ, हो गए। सभी को जय जिनेन्द्र। सेंटर में मैं 2 शब्द बोलने के लिए था। दीदी को बहुत प्रणाम और अक्षय तृतीया की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर जो आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरु को करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसी अर्चना दीदी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। प्रशंसा, भक्ति, शिक्षा, प्रेरणा और करुणा आप में ये सब विद्यमान है। अपना ज्ञान का भंडार हमारे साथ शेयर करने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। दिया ज्ञान का भंडार हमें आभारी हम, दिया ज्ञान का भंडार हमें आभारी हम। अर्चना दीदी के जो किया कृतज्ञ अपार हमें, क्या दूं गुरु दक्षिणा मन ही मत सोचूं, चुका ना पाए ये ऋण, चुका ना पाए ये ऋण। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना दीदी और विनय भैया का। हमारे यहाँ मैं जो इस सेशन से जुड़ी, हमारे यहाँ रायपुर में कुसुम श्री माल जी ने ये 5 दिन का जो सेशन कराया था, मेरे को तो भक्ताम्बर जी ही पता था। भक्ताम्बर जी की जो महिमा थी वो अर्चना दीदी से हमें पता चला कि उसमें रिद्धि और मंत्र भी होते हैं, मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने ही हर चीज का अर्थ समझाया, बीजा अक्षर बताया। मेरे को मतलब समझ में इतना अच्छा लगा हर एक चीज उनकी। कुसुम भाभी ने जो 5 दिन का सेशन कराया था उसके जरिए मुझे पता चला। तो मैंने अर्चना दीदी की क्लास अटेंड करी, उससे बहुत ही अच्छा लगा। अर्चना दीदी में इतना गुणों का भंडार मुझे यहाँ मिला। अर्चना दीदी से बात कम, विनय भैया से मेरी बात ज्यादा होती है। वो हर समय एक एक समय पे हम लोग का साथ देते हैं। जब कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हम लोग को विनय भैया का हमेशा साथ मिला है। मेरे को पीएचडी करनी थी तो उसके लिए भी विनय भैया ने एक टाइम निकाल के मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाई। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईवीएस सेंटर ऐसी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और हम एक छोटे से बच्चे को लेके जैसे हम बड़ा होते देखते हैं, ऐसे हम आईवीएस सेंटर को बड़ा होते हुए बहुत अच्छे से फलते फूलते हुए देखते रहें। यही हमारी बस शुभकामना है। ये मुझे एक और चीज समझाई, जैसे बड़ा भाई होता है ना, उस तरह से विनय भैया ने हमें छोटी बहन की तरह मेरे को हर एक चीज में हर एक समय पे साथ दिया। हर एक चीज बहुत अच्छी बड़े भाई की जैसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय भैया। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार। सर पर होता जब गुरु का हाथ, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु है तो सफल जीवन का आधार। आप दोनों गुरु को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ललिता दीदी का भी मेरे को इतना अच्छा लगता है बोलना। मतलब मैं इस सेंटर से जुड़ी तो एक से एक बढ़कर सभी लोग बहुत ही गुणवान लोग मिले। रोज नई नई चीजें अर्चना दीदी द्वारा आ बीजाक्षर का इतने लोगों का भला कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आप लोग धन्य हैं जो रोज निस्वार्थ सेवा करती हैं।
सुबह से उठ के रात तक मैं देखी, दीदी सुबह से उठती हैं रात के 12 बजे तक। मेरा एक एक्सपीरियंस है अभी इसी में ही ब्रांच में ही, दीदी उस दिन एक का इतना भी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, लेकिन दीदी रात के 11:30 बजे तक उनको जाग कर करके उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रही थी। मेरे को इतना ऐसे अंदर से लग रहा था कि दीदी कितनी निस्वार्थ सेवा कर रही हैं, बिल्कुल भी थकान नहीं उनके फेस पे, और वो अपना जाप करने में लगी। हम भी यहाँ बैठे देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये भगवान जल्दी से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। इतना अंदर से लग रहा था सही हो जाए, बस अंदर से हम लोग को भी इतनी लग रही थी कि जल्दी जल्दी वो सही हो। दीदी जो मेहनत कर रही हैं वो उनका साकार हो। तो आप दोनों का निस्वार्थ सेवा हम लोग को भी अंदर से इतनी जागृत कर देता है कि हमें भी अंदर से लग रहा है कि हम भी कितने लोगों को आपके जरिए सही कर सकें, स्वस्थ कर सकें। हमें भी आप ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपके ही पथ चलें, बस यही आपसे उम्मीद है। आदिनाथ भगवान से यही प्रार्थना है कि IVF सेंटर की एनिवर्सरी हम पहली मना रहे हैं, ऐसे हम 2500 8500 बनाती चले जाएं। हमारा सेंटर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपकी जो मोतियों की माला है, आपने जो मोतियों की माला बनाई है, उस मोती का एक मोती मैं भी बनना चाहती हूँ। उस माला के अंदर एक मेरा भी नाम का मोती आपके उसमें पिरोया जाए तो मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। और यही आप लोगों से बस है कि बस आप लोग अपना आशीर्वाद हम पे बनाओ। IVF सेंटर बहुत अच्छा, मेरे को नई राह मिली IVF सेंटर से जुड़ के। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीरजा दीदी का भी बहुत धन्यवाद, दीदी का, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मतलब कुछ शब्द बहुत कम है, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा, मेरे को जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों में, सटीक शब्दों में आपने अपने अनुभव को बताया, और जरूर हम आपकी भावनाओं पे खरे उतरेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपका सेंटर यूं ही तरक्की करता रहे, यही आशा करते हैं। आगे के क्रम में मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो जो सेंटर हेड हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया अपना हैंड रेस कर दे। सभी सेंटर हेड्स अपना हैंड रेस कर दे जी। आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ बिंदु जी बैद, कलकत्ता सेंटर हेड। बिंदु जी आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जय जिनेंद्र सभी को, अक्षय तृतीया की सबको वंदना, धन्यवाद, अनुमोदना, आभार, क्या बोलूं मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को और पूरी टीम को, जिसने इस कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य, धर्म के प्रति प्रभावना जो की और हमें सिखाया कि जो हम अपने समय को बर्बाद कर रहे इतना, उसको हम कैसे सदुपयोग करें। हमें ये ज्ञान पूरा मिला। हम भक्तामृत जानते थे, मगर मुझे इतना बोलना भी नहीं आता था। मेरी तो एक बार पूरी आवाज़ चली गई थी, मेरी याददाश्त चली गई थी। एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं पहचान सकती थी, लेकिन भक्तामृत का पाठ मेरी मम्मी करती रही और धीरे धीरे महीने 1.5 महीने बाद मेरी आवाज़ आई। तो ये भक्तामृत का चमत्कार मैं जानती थी, मगर इससे दूसरों को हील कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। मंत्र है, बीज मंत्र है, ये सब मैं कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोशल वर्क करती थी और मेरी इच्छा थी कुछ भला करूं, समाज के लिए कुछ करूं। तो समझिए, कई ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी थी, कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया मैंने। मैं 20 साल से कर रही थी ये समाज सेवा का काम, मगर हर जगह देखा बाद में कुछ न कुछ पॉलिटिक्स आ जाता है। जो कठिन मेहनत करता है उसके पीछे लोग लग जाते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं बिल्कुल चुपचाप से काम करने वाली, और इस सेंटर से जुड़ के मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल मेरे लिए ही जैसे है। और अचानक मैं सोचती रहती थी, मन में हिम्मत भी नहीं होती थी कुछ कहूँ
कि दीदी मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे जोड़िए, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार बस बोला मुझे भी सेंटर खोलना है और मुझे अपने समाज का भला करना है। अचानक एक दिन प्रार्थना का फोन आया, मतलब उस दिन मेरी खुशी का पारा नहीं रहा। मैं इतनी खुश हो गई कि मैं कलकत्ता में सेंटर खोल सकती हूँ और मैं भी कुछ भला काम कर सकती हूँ। इतना काम दीदी कर रही है। मैं तो दुबई में फंसी हुई थी, तो उस वक्त बस सिर्फ सुना था कि मंत्रों से, बीज मंत्रों से लोगों की हीलिंग हो रही है। आश्चर्य भी हो रहा था कि अच्छा ऐसे कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। मैं सोचती रहती थी क्या मैं कभी कर सकूंगी। और भक्तांबर जी बस पढ़ती रहती थी और भगवान ने मेरी सुन ली। अचानक मुझे फ़ोन आया और नवंबर से मेरा सेंटर खुला और उसके बाद अभी 140 जन ठीक हो गए हैं, जिनको मतलब थोड़ी हीलिंग देते किसी की कुछ प्रॉब्लम, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा था। शुरुआत मेरी उसी से हुई थी कि मैंने एक बच्चे को 6 नंबर श्लोक दिया, वो रोता था, क्लास 9 का था, एग्ज़ाम के टाइम में रोता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसको मैंने 6 नंबर का श्लोक सुनाया और दूसरे दिन वो हंसता हुआ बोलता है, ताई जी मैंने ये श्लोक लिख के कागज़ में रख लिया अपने पास पॉकेट में और मैं फेल नहीं हुआ, मुझे फुल मार्क्स मिल गए। तो मेरी और हिम्मत बढ़ी। फिर एक दिन हुआ, एक जन का फ़ोन आया, एक आदमी घर से चला गया बिना बोले। तो मैंने ये दीदी का बताया हुआ था कि 7 नंबर से ये पढ़ो और फिर 1 से 6, मैंने उल्टा भक्तांबर मैंने वो किया और 1 घंटे में वो आदमी आ गया। मेरा और हिम्मत मेरी बढ़ती गई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इतनी खुशी अंदर से होती थी। और ये जो आज आवाज़ निकल रही है, ये इसी खुशी की है कि मुझे दीदी जैसा गुरु मिल गया। मेरी गुरु दीक्षा धारणा, मतलब एकदम से मैंने समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। कितनी बार मैंने कविता लिख के दीदी के लिए बोलने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर बोलने की ताकत ही जैसे नहीं आती थी, आवाज़ रुक जाती थी। कितना रात सोचती थी। हर रात दीदी दिखती है मुझे और बोलती है तुम बोल सकोगे, ऐसे मेरे को दीदी बोलती हैं। और आज मैं सचमुच मैं बोल पा रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं एक दिन दीदी के ऊपर एक कविता लिखी, वो सुनाते मुझे रोना आ गया। मैंने खुशी से रोना आ जाता है मुझे। मैं दुख से कभी नहीं रोती, दुख तो मैंने बहुत झेल लिया, अब मुझे दुख का कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दीदी ने जो सिखाया है कि हमें अपना, मुझे ऐसे लगता था मेरे 60 साल की ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, मैंने कुछ भला काम नहीं किया, क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जाएगा, मुझे कहीं दशा नहीं दिखेगी। क्योंकि मैं जब छोटी थी, 13 साल की थी, तब मेरे भावना जागी थी कि मैं संसार त्याग दूं। लेकिन गृहस्थी में फंसती चली गई पढ़ते पढ़ते, और मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, मेरी बेटी गिर गई थी 64 फीट से, वो भी मैं बस भक्तांबर को पढ़ती रहती थी। मुझे श्लोक मंत्र नहीं आते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि बचेगी कि नहीं ये भी पता नहीं है, लेकिन भक्तांबर का चमत्कार था। ये उस समय से मैं जानती थी कि चमत्कार होता है, पर अपने ऊपर ही बस अप्लाई किया था। लेकिन इससे मैं दूसरों को भला कर सकती हूँ, ये ज्ञान दीदी से ही मुझे मिला। और ये समय निरर्थक नहीं गंवाना है, ये बताया। समय की संपूर्ण जीवन की सार्थकता मुझे समझ में आई। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन अब मैं शायद जीवन को सार्थक कर सकूंगी, ऐसी उम्मीद है। और दीदी का और विनय भैया का गाइडेंस जैसा रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। अब ये तो है, मेरा हीलिंग सेंटर जो चलता है उसमें जितने भी लोग आते हैं बोलते हैं कि आपसे हीलिंग लेके ठीक हो रहा है। अब ये मुझे सिर्फ खुश करने के लिए है कि मुझे पता नहीं, लोग जुड़े हैं और ऐसा समझ में आता है कि अगर झूठा खुशी क्यों करेंगे, मेरा तो किसी से कुछ कनेक्शन नहीं है, झूठ मूठ क्यों खुश करेंगे। तो जब कोई ठीक होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मन करता है मैं रोज़ दीदी को बताऊं, दीदी आज इसका अच्छा हुआ, आज इसका अच्छा हुआ, आज ये ठीक हुआ। इतना मतलब मन होता है, लेकिन इतने लोगों को बोलना रहता है, सबकी अपनी अपनी भावना रहती है। मैं अपनी भावना को दबा के बैठ जाती हूँ। आज भी मुझे दीदी नहीं दिख रहे तो मुझे दुख हो रहा है। कहाँ है दीदी, मेरी आवाज़ सुन लो दीदी, नहीं दिख रहे हो मुझे। थोड़ा तो कुछ काम कर रही है, ठीक है, सुन रही है। लेकिन वो आज सुबह का जो ये कार्यक्रम चलता है, मेरा पूरा दिन इससे अच्छा हो जाता है। मैं
सुनती, बहुत बार होता है कि मुझे काम करना होता है, किचन का काम है, मगर मैं सुनती रहती हूँ और सुनते सुनते मतलब कई बार होता है कि खाना जल जाता है, काम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेरा दिमाग दीदी की बातों में रहता है कि दीदी क्या बोल रही है वो मेरा मिस नहीं हो जाए। मेरा शुरू में कई बार मिस हुआ है, अब और मिस नहीं करना है, एक पल को भी मुझे मिस नहीं करना है। एक एक क्षण दीदी के शब्द जो है उसे अपने दिमाग में उतारना है। जब रेखा दीदी रिपीट करती हैं, कई बार कुछ कुछ मिस हुआ है, शुरू के मिस हुए, क्योंकि ये तो साल भर हो गया और मुझे जुड़े हुए तो मैं दुबई से आई उसके बाद ही जुड़ पाई। दुबई में तो सिर्फ 2-3 बार ही सुना था और मैं आ नहीं पा रही थी, तब भी मैंने याद किया। दीदी बोलते हैं भक्तांबर से सब कुछ हो जाता है। मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, फिर भी मुझे आने नहीं, बोर्डिंग पास नहीं मिला, टिकट हो गई, टेस्ट हो गया और नहीं आने दिया जा रहा था। 1.5 घंटे में खड़ी रही। मैंने बस दीदी को याद किया, दीदी आप बोलते हो कि भक्तांबर से कुछ भी होता है, तो अभी मुझे बोर्डिंग पास क्यों नहीं मिल रहा है? मैं फिर यहाँ अटक जाऊँगी, मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो गया, मैं क्या करूँगी? क्योंकि वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया था। बस इतना बोल के मैंने याद किया और दूसरे ही काउंटर से मुझे बुलाया गया, आइए आपका बोर्डिंग पास लीजिए और जाइए। कितने चमत्कार, मैं क्या बोलूं, कितने चमत्कार हुए हैं। मतलब बोलती जाऊंगी तो पूरी पुस्तक लिख सकती हूँ। मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड अल्कोहलिक हो गए थे, अल्कोहलिक होके मतलब पूरा हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन भक्तांबर पढ़ती रही। बस रोज मेरा नियम है, रोज सुबह भक्तांबर का पाठ मैं करती हूँ और वो पाठ का ही अब समझ में आ रहा है कि ये भक्तांबर के पाठ का चमत्कार है कि मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा बेटा जो पढ़ना नहीं चाह रहा था वो लॉयर बन गया। ये सारा चमत्कार भक्तांबर का है और ये दिशा जो अब सही दिशा कि कैसे क्या हो रहा है, ये दीदी का धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कितना बोलूं। जब भी कुछ होता है मैं तो बस दीदी आपने जो भक्तांबर सिखाया बस आंख बंद करके याद करती हूँ। मैं मानतुंग ऋषि ने जैसे आदिनाथ प्रभु को याद किया, मैं दीदी को बिल्कुल वैसे याद करती हूँ, एकदम याद करती हूँ और मेरा काम होता है। कितनी बार हुआ सोने का कान का बच्चियों का खो गया, बस दीदी का बोला हुआ उल्टा पाठ करो, हाथ में मेरे आ जाता है। कैसे आता है मुझे नहीं मालूम, इस तरह मिलता है जैसे कि मेरे हाथ में था, मुट्ठी भरी हुई है ऐसा लगता है। कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। ये चमत्कार कैसे होते हैं, ये तो मैंने एकदम मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि कितना कुछ मेरे जीवन में कितना कुछ हुआ। अब मुझे वो जो कुछ भी मिला है ये भक्तांबर से मिला है, ये अब समझ में आ रहा है। मैं हर पल याद करती हूँ दीदी आपको, दीदी आपकी बातों को, एक एक बात मेरे जीवन में बस मैं आपकी तरह बन जाऊँ। आप जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से, जिस भाव से सबकी सेवा कर रहे हो, बस मैं भी ऐसे ही करती चली जाऊँ। ये आत्मा की रस्सी कब छूटेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस आत्मा से मेरी एक ही दुआ निकलती है, दीदी जहाँ जाए मैं दीदी का पाँव पकड़ के उनके साथ जाऊँ और दीदी मुझे अपने से अलग नहीं करे। मैं उनका पाँव पकड़ के वैतरनी तरना चाहती हूँ, जिस प्रकार मानतुंग ऋषि गए। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मेरी में इतनी हिम्मत भी नहीं है, मेरे कुछ करने की शक्ति भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को अभी कोरोना हुआ है, लेकिन मुझे घबराहट नहीं हुई बिल्कुल भी। मुझे पूरा विश्वास है कि हीलिंग हो रही है, वो ठीक होंगे, वो रूम से निकल जाते हैं। मुझे सब बोलते हैं तुमको भी हो जाएगा, तुम ध्यान नहीं रख रही हो, उनको रूम में खाना देने जा रही हो, सब कर रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है मुझे कुछ होगा नहीं। अगर हुआ वो मेरे कर्मों का होगा, उदय हुआ है, जब मेरे अच्छे पुण्य कर्मों का उदय हुआ है तभी तो दीदी का साथ मिला है, तभी तो भक्तांबर को मैंने जाना है। और अगर कुछ बचे हुए मेरे बुरे कर्म किसी जीवन के हैं तो वो भी कट जाएंगे, वो काटने की भी दिशा दीदी ने दिखा दी। तो अब क्या चीज़ का डर, अब मुझे कोई चीज़ से डर नहीं है, भले मुझे अब भी मेरे प्राण निकल जाए, बस दीदी के पास जाए बस। बहुत बढ़िया, भावुक हो गई बिंदु जी आपकी जो श्रद्धा और भक्ति है ना, एक्चुअली श्रद्धा भक्ति आपका सब काम कराई है। इतना समर्पण होना किसी गुरु के प्रति, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू बलिहारी आपने गोविंद यो बताए। तो आपको आपकी जिस तरह की चाहत थी गुरु के प्रति, आपका जो श्रद्धा और समर्पण था, देखो सबको सब सिखाती है, एक प्लेटफॉर्म पे कितने लोग बैठते हैं, लेकिन आपकी जो समर्पण शक्ति, न्योछावर शक्ति है ना,
वो न्यौछावर शक्ति आपको उस पार तक लेके गया। चीजें सबके लिए एक समान है, एक घड़े का पानी सबको सब एक समान मिलता है, पर किसको ठंडा लगता है, किससे उसके क्या हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची में आपके बातों से लगा आप सही शिष्या, इनका अगर कोई शिष्या में अवार्ड दिया जाए तो शायद बिंदु को दिया जाए। रियली इनकी जो श्रद्धा समर्पण शक्ति है ना, अटूट अटूट, ये जो भाव आपका मीरा जैसा भाव है, जैसे मंजू का गुरुओं के प्रति जो मेरा भाव है ना, उनको कुछ नहीं लगता कि कोई क्या सोचते हैं, जाके भक्ति करने लग जाती है। वही भक्ति आपके अंदर में है, ऐसी भक्ति बराबर बना के रखिए तो आप एक दिन उनके दौड़ पकड़ के पार हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सुन के, रियली आई एम सो ग्रेटफुल कि आपके मन में इतनी भक्ति गुरु के प्रति है और आप उस नैया से पार हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पार हुई नहीं, अभी पार हुई नहीं, अभी तो बाकी पड़ी है, अभी पार कराना आप। पर लेकिन आपका ऑरा और जो सोचने की शक्ति है ना, वो आपकी इतनी पॉजिटिव हो गई ना कि वो आपको नेगेटिव को पास फटकने ही नहीं देगी, आपके पास आने ही नहीं देगी। आएगी तो वहीं रह जाएगी वो, कि इनमें इतनी पॉजिटिव शक्ति है ना कि वो उसको टच नहीं कर पाती है, फिर वो नेगेटिविटी क्या है ना वहीं रह जाती है। चलिए अर्चना जी बोलेंगे, विनय जी बोलेंगे। थैंक यू ललिता दीदी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिंदु जी, बहुत बढ़िया। ऐसी ही भावनाएं किसी के भी प्रति जिससे आप इंस्पायर हैं सभी की होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। रहें, बहुत बढ़िया। हम लोग इसीलिए बोलते हैं, आप जो हमारा ये 2-4 दिन का जो चल रहा है ना, इसको जरूर सुनिए, जरूर देखिए, बिल्कुल इसको मैं ऑन करके रखती हूँ भैया। मैंने वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो आप दूसरे कार्यों में लग जाते हैं और आप उतना ध्यान से नहीं सुन पाते और आप इंस्पायर नहीं हो पाएंगे। आप वीडियो ऑन करके कंसंट्रेट होके हमारे जो बोलने वाले लोग स्पीकर, उनकी बात सुनिए। 10 में से 5-7 स्पीकर ने, 2 स्पीकर ने भी आपको प्रभावित कर दिए, एक ने भी कर दिया, तो आपकी जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये बात बहुत अच्छी है ललिता जी। और हम लोग तो प्रेरित करते ही रहते हैं, लेकिन आज आपके समकक्ष जो लोग बैठे हैं वो जब कोई बात बताते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। आप उस बात को मानिए, 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 और बहुत अच्छे से आपको जिंदगी बदलना है तो वीडियो ऑन करके, वीडियो इधर उधर मोबाइल रख के मत सुनिए, वीडियो ऑन करके सुनिए कि एक एक स्पीकर अपना क्या बोल रहा है। उनकी जिसकी बात आपको अच्छी लगे आप उसका सुनिए, बाकी समय काम कर लीजिए, लेकिन जरूर से सुनिए। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता था लोग क्यों विषय वस्तु में फंसे रहते हैं, क्यों इसमें रहते हैं, तो अब मुझे एकदम दिशा मिल गई है और मैं एकदम समर्पित हूँ। बस मुझे आप लोग दिशा दिखाते जाइए कि मैं आगे और कैसे अच्छा कर सकूं। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत आपको दिशा मिल गई है, अब आपको तो दिशा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आप जहां खोजेंगी आपको कोई ना कोई मिलेगा। आप अपने आप को इंस्पायर करिए, आप अपने आप को प्रेरित करिए। अब एक को लाइन आपकी शुरुआत हो चुकी है, अब आप आगे तो बढ़ते ही जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ते जाएंगे। चलिए, सब्जेक्ट एक ही रखना है, अब सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट में करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा जी नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी, आपकी पवित्र भावना ही हम सबको प्रेरित करती है। आंटी को कुछ हेल्थ इशू है, हम उर्मिला जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। और अर्चना दीदी ने मुझे इनसे इतनी प्रभावित हूँ कि क्या बोलूं मैं। उनकी फैमिली भी उनको साथ दे रही है और वो किस मुकाम तक पहुंची है। और उनके साथ मैं दूसरे दिन से ही ज्वाइन हो गई थी। फिर उन्होंने ये ट्रेनिंग का चालू किया तो बहुत इच्छा हुई मैं भी उसमें ज्वाइन हो जाऊं, और विनय भैया ने भी साथ दिया और मैं उसमें ज्वाइन हो गई। और उसके 3 महीने बाद में मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं खुश रहने लगी, नहीं तो शांति हुई मेरे मन में।
और खुशी मैंने कभी नहीं सोची कि मेरे को इतनी खुशी मिल सकती है। मैं पहली बार खुश हुई थी 3 महीने बाद में। और ऐसे मैंने शादी को भी 37 साल हो गए, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कभी मैं खुश नहीं रही हूँ। और उस 3 महीने के अनुष्ठान के बाद में मैं खुश रहने लगी। और ऐसा हुआ कि मेरा 108 दिन पहले श्लोक का पूरा हुआ, उसी दिन इनका दीपक विधान था, इसलिए मैंने भी दीपक विधान किया। और मेरे को मोशन की प्रॉब्लम 25 साल से थी, कभी नॉर्मल मोशन नहीं आया और दिन में 10 बार मोशन जाती रहूंगी। तो वो मेरा अभी मेरे को मैंने 6-7 महीना के भक्तामर के पाठ के बाद में मैं नॉर्मल मोशन में 25 साल के बाद में गई हूँ। और मेरा जो शुगर लेवल है वो रोज रात को 1, 2, 3 बजे लो हो जाता था और सुबह फिर बहुत हाई होता। इसलिए रोज मेरे को 1, 2, 3 बजे कुछ भी 1 बजे 2 बजे ऐसे कुछ न कुछ लेना पड़ता था, कुछ खाना पड़ता था। एकदम चक्कर आती थी और गिरने की हालत में ही होती थी, तो मेरे को रोज रात को खाना पड़ता था। वो मेरा छूट गया और अब रात में कभी फ्लक्चुएट होता नहीं है। और मैंने फिर एक बार ये ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में एक दिन दीदी का फोन आया, नहीं ट्रेनिंग चल रही थी तभी विनय भैया का फोन आया कि माताजी महाराज को हीलिंग देनी है। मैंने उनको हीलिंग दी, उनका बहुत ठीक हो गया, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। और उनके कमर में एक गांठ थी, वो 25 साल से थी, वो भी धीरे धीरे गल गई। और अभी तो मैंने 40 से भी ऊपर लोगों को हीलिंग दी और उनका अच्छा भी हो गया। और अभी मेरी तबीयत, मैं गिर गई तो मेरे बैक में पेन है और इंजरी हो गई है, लेकिन सोते सोते मेरे को फोन आया 11 बजे ऐसे 11:30 को से आया फोन कोरोना वालों का। तो अभी मैंने सोते सोते भी 3 जनों को हीलिंग दी और दीदी का वो बीजाक्षर का जाप भी दिया। और सब कोई तो दूसरे दिन ही ठीक हो गए और कोई 2-3 दिन बाद में। अभी सोते सोते ही हीलिंग दे दी मैंने। बहुत और क्या मेरे को इतनी खुशी मिली कि मेरे को एक मार्ग दिख गया है। बस अब मेरी जिंदगी इसमें ही अच्छी तरह व्यतीत करनी है और इसमें आगे बढ़ना है। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले बहुत सोचती थी कि हाँ मेरे को कुछ काम अच्छा करना है, अच्छा करके जाना है, लेकिन 60 साल की हो गई लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब ये मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई बोल नहीं सकती हूँ। और ये अर्चना दीदी ने का एक दिन फोन आया, तुम्हारे वहाँ ये IVF सेंटर खोल दो। मैं बोली ये कैसे होगा मेरे से, मेरा घर भी छोटा है और मेरे को कोई ऐसे कोई आ गए तो कैसे मैं करूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं ऑनलाइन करना है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोच के जवाब दिया, मैं करने को तैयार हूँ करके। मैंने सोचा कि मैं एक बार सुन लेती हूँ कि क्या है, फिर मैंने उसी समय हाँ बोल दी। और अब मेरी खुशी की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत खुश हूँ। अभी सब मैंने अपनी प्रॉब्लम भगवान के आगे रख दी है। मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, फिक्र नहीं करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और सब घर में भी थोड़ा ठीक हो रहा है सब कुछ। बहुत बढ़िया। बहुत और क्या बोलूं मैं, अभी एक कोरोना के पेशेंट तो मैंने बहुत ठीक किए 15 जितने, लेकिन सब भी 4 दिन 5 दिन में ठीक हो गए थे। और एक साक्षी करके एक लड़की, वो बोल नहीं सकती थी 20 साल से, तो 15 साल उन्होंने इलाज किया था और अभी उनको हीलिंग दी तो वो लोग बहुत 4 बजे उठ के सब
अनुष्ठान करते थे और अभी उनको हीलिंग दी मैंने, थोड़े दिन 1.5-2 महीना हीलिंग दी। उसमें उसने ओम का उच्चारण चालू कर दिया, वरना उसकी टंग घूमती ही नहीं थी, बाहर भी नहीं निकलती थी और घूमती भी नहीं थी, अंदर भी ऐसे ही चिपकी हुई थी। लेकिन अभी वो टंग भी बाहर निकालती है और ओम का उच्चारण, और अभी 1-2 अक्षर और उसने किया। और कितनों की दूसरी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी हो गई है और सब खुश है। ये क्या बोलूं, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, इसलिए मेरे को थोड़ा ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नहीं, आपको कुछ बोलना है तो कंप्लीट, आपको टाइम लिमिट नहीं है आज, आप बोल सकते हैं। हाँ ओके। फिर कितनों कोई बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई। उसमें एक नोएडा वाले कोई आए थे, उनको ये जॉन्डिस था। 2 दिन उनको हीलिंग दी। तीसरे दिन मैंने फोन किया हीलिंग के लिए, तो वो बोले मेरे को तो ठीक हो गया और मैं ऑफिस में हूँ, इसलिए अभी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैंने उनको ये ऑडियो दे दिया था। मैं बहुतों को ऑडियो दे देती हूँ और उनको 3 बार सुनने को बोल देती हूँ। और वैसे भी लोग, और एक कैंसर पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका पूरा कम हो गया है, अभी पूरा ठीक होना है लेकिन कम हो गया है। एक और ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, ये इंडोनेशिया वाले हैं, तो उनको ब्रेन, वो ट्यूमर की साइज बहुत कम हो गई है। बहुत बढ़िया। और वो सिंधी है, वो कैंसर पेशेंट भी सिंधी है, लेकिन सुबह उठ के उसने भी अनुष्ठान भी किया और पूरा उसको जितने श्लोक चाहिए ना, वो उसने पूरा ऐसे पूरा सीख लिया उन्होंने। वो प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से कर सकती है। और ये इंडोनेशिया में भी, वो भी अभी उसने 21 दिन का अनुष्ठान किया, सब कुछ छोड़ के। वो भी सिंधी है, लेकिन सब कुछ छोड़ के उन्होंने किया अनुष्ठान। और उनकी पूरी फैमिली बैठ जाती थी उसमें अनुष्ठान में, और पूरी फैमिली ने जमीन कंद सब छोड़ दिया और किया, और अनुष्ठान भी अच्छा हुआ उनका। अभी और कौन है, कितनों को पेट दर्द 4-5 दिन में ठीक हुआ, किसी को बहुत सारे ऐसे 40% से ऊपर हुए। बहुत बढ़िया। हाँ, उर्मिला जी को तो हमने जब IVF सेंटर ओपनिंग किया था, तो हमको तो लग ही नहीं रहा था कि इनके साथ कोई यंग जनरेशन नहीं है और ये कैसे कर पाएंगी, सेंटर को कैसे रन कर पाएंगी। लेकिन इन्होंने बखूबी उसको निभाया और अपनी टेक्निक से, अपने सीख के, और बहुत अच्छे से हीलिंग दी। और लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, थोड़ा थोड़ा इनको बहुत लैंग्वेज का भी थोड़ा सा हिंदी और उसका थोड़ा सा आता है, लेकिन बहुत 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 अच्छे से इन्होंने चलाया। जब भी हो हाजिर रहती हैं, महाराज जी की, महाराज आपकी, जिसकी भी हीलिंग देना है तुरंत तैयार हो जाती हैं। बहुत बढ़िया उर्मिला जी, आपको खूब खूब बधाई, और आप ऐसे ही सेंटर को आगे बढ़ाते रहें और धर्म के कार्य करते रहें। चलिए अनुपमा जी। और सब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत अनुमोदना। मैंने वो भी भूल गई मैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता जी, नीरज दीदी का तो क्या कहना, उनकी जो भाषा ऐसी है पूछो ही मत। और ये अनुपमा जी, यहाँ ज्वाइन होने के बाद देखा सब लोग कविता जैसी बात कर रहे हैं। मैं बोली ये कौन सी स्कूल में सब पढ़ के आए हैं, मेरे को तो एक लाइन भी नहीं आती है और ये सब कविता की भाषा में ही बात कर रहे हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हैं, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इतने जन मेरे जिंदगी में है करके लगता है, इतनी बड़ी फैमिली, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरा बोल ही नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, आप खुश हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। बस मेरे को वही एक आशीर्वाद दे दो इन्हें भैया कि सब जितने को भी हीलिंग दो सब अच्छे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, अच्छे होना ही है। हम आशीर्वाद को होने देने वाले कौन होते हैं? भक्तंबर जी के वाचार मानतुंगाचार भगवान से आपको आशीर्वाद मिल गया और आप कर रहे हैं सब काम, हम लोग तो माध्यम में निमित्त हैं। चलिए, लेकिन अर्चना दीदी आप सब गुरु है, गुरु तो पहले
हाँ नहीं, वो तो हम लोग अपना फर्ज गुरु का या जो हमको बताना है समय समय पे हम बताते ही रहते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई कमी नहीं आएगी। सबको जो जितना हो सकेगा मार्गदर्शन देंगे, जितना हमें समझ में आता है उतना देते ही रहेंगे। चलिए आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ महावीर जी अजमेरा को। इन्हें हम सुन चुके हैं, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण इनकी एक कविता रह गई थी जो ये अर्चना दीदी के लिए लिखे हैं और हम सभी को सुनाना चाहते हैं। तो महावीर जी आप आएं और अपनी कविता पेश करें। इसके बाद एक मिनट महावीर जी, इसके बाद अनुपमा जी, हमारी पुष्पा जी लूनावत हैं, उनका तप चल रहा है और उनको तप का पालना करना है। तो पुष्पा जी लूनावत को महावीर जी के बाद ले लेना, उनका तप चल रहा है, पालना वो अपने साथ करना चाहती हैं, शुरू करके फिर अपन अपना कार्यक्रम करेंगे। ठीक है जी जी। जब आदिनाथ भगवान की जय। ये हो, आज अक्षय तृतीया का पर्व दान दिवस है। ये आवाज आ रही है सबको? आ रही सर। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज दान दिवस के रूप में सबको आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय सभी सम्मानित अतिथिगण एवं जूम पार्टिसिपेंट्स, सबको सादर जय जिनेंद्र। IVS जो सेशन, मॉर्निंग सेशन जो चला है वो 12 मई को चला है, लेकिन हमने इसकी प्रारंभिक 8 तारीख से ही कर दी थी। 8 से लेकर के अब तक चल रहा है। और ये मॉर्निंग सेशन साल भर जो चला है, इसकी विशेषता क्या बताएं, इसमें जो कुछ सीखा है, यदि साल भर भी इसका हम वर्णन करें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, फिर भी कम पड़ जाएगा। इतना सब लोगों ने सीखा है कि सब उसके बारे में बोलेंगे तो 1 वर्ष भी उसके लिए कम है। अतः ये जो सेशन है बहुत ही सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है और सभी विद्वानों ने इसके बारे में सबके लिए बोल दिया है। मैं तो केवल इतना ही बोलता हूँ कि मेरे को भी इसका जो श्रेय दिया है IVS सेंटर का, वो आदरणीय विनय भैया, आदरणीय डॉक्टर अर्चना दीदी जो ग्लोबल गुरु है, उन्होंने IVS सेंटर हमारे 4 नवंबर को गुड़गांव में सेंटर खुलवाया शकुंतला अजमेरा के नाम से, और हम 4 जने इसमें कोऑर्डिनेटर वगैरह बने हैं और इस प्रकार ये सेंटर हमारा चल रहा है। और 350 से भी अधिक व्यक्ति को जो IVS सेंटर ने भेजे हैं उसको हमने हीलिंग दे करके और सही कर दिया है। उनके लेटर्स भी हम लोगों के पास में हैं और करीब हजारों व्यक्ति जूम पर लाभान्वित हो रहे हैं। मैं जूम पर दिन में 3 बार जूम पर चलाता हूँ, हीलिंग देता हूँ। प्रातः 9:15 पर, दोपहर में 3:15 पर और रात को 8:15 पर, तीनों टाइम हमारी हीलिंग चलती है। और उसमें हम विधान वगैरह भी करवाते हैं, भक्तामर के विधान करवाए, दीप अर्चना विधान करवाए हैं, शांति विधान करवाए हैं, आदिनाथ भक्तामर, शांतिनाथ भक्तामर, पार्श्वनाथ भक्तामर और महावीर भक्तामर, जो कि सुधा सागर जी ने सबके अलग अलग नाम दिए थे, उन्होंने उस हिसाब से भी मैंने कराए हैं। और कल बीजाक्षर विधान भी मैंने करवाया था, परसों अर्चना दीदी ने यहाँ पर करवाया था, कल मैंने जूम पर करवाया था और आज मैं भक्तामर दान दिवस के रूप में भक्तामर विधान अभी 9:15 पर करवा रहा हूँ। ये सब अर्चना दीदी की, मैं ये सब इन्हीं की कृपा है, आदरणीय विनय भैया का आशीर्वाद है। और जो ये सेशन स्टार्ट किया था, मुख्य आयोजक इनकी श्रीमती नीरज जी सुराना जो कि संगम फाउंडेशन के थे, ललिता जी सेठी जो सिद्धायतन के थे, और डॉक्टर अर्चना दीदी का तो सब कुछ है ही। IVS सेंटर, ये जो वीतराग सेंटर और संगम फाउंडेशन जो नीरज जी सुराना का था, इन्होंने दोनों ने मिलकर के इंटरनेशनल वीतराग संगम फाउंडेशन की स्थापना की थी। और मैं प्रारंभ से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ, फर्स्ट डे से ही, बल्कि यहाँ तक कि जब ललिता जी सेठी और इन्होंने अपने सिद्धायतन में शुरुआत की थी जूम की, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके बाद ग्लोबल मदर डॉक्टर मंजू जैन के यहाँ पर मैं जुड़ा, उन्हीं के आशीर्वाद से और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद में IVS में आया, आपको प्रार्थना की तो आपने भी हमको एक सेंटर दे दिया। मेरे पास दोनों सेंटर हैं, ग्लोबल सेंटर भी है और IVS सेंटर भी है। दोनों सेंटर को मैं कंबाइंड होकर के और चलाता हूँ, क्योंकि हम सब घर वाले ही इसमें पार्टिसिपेंट, सारे जो कोऑर्डिनेटर और सेंटर हेड हैं वो सब चारों घर वाले ही हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर के एक साथ चलाते हैं। मेरे में कोई ऐसी भावना नहीं है कि ग्लोबल अलग है और IVS अलग है। मेरे लिए पूरा भक्तामर और प्राणी मात्र की सेवा, निस्वार्थ प्राणी मात्र की सेवा, यही मेरा एक उद्देश्य है और इसी को मैं सबसे चलाता हूँ और हीलिंग देता हूँ। मैं कविता, सबने अपने अपने विचार प्रकट कर दिए और फिर कभी यदि अलग अलग विचार प्रकट करने होंगे तो मैं कर दूंगा। अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ कि किसी को पार न करना है, तो मैं आपको कविता जो मैंने बनाई है वो आपको मैं सुना रहा हूँ। कृपया इसमें कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करना।
श्री 1008 भगवान आदिनाथ के मंगल आशीष से, श्री 1008 भगवान आदिनाथ के मंगल आशीष से और ग्लोबल भक्तामृमा आदरणीय मंजू दीदी की सीख से पहला सेशन हुआ था। जब IVS मॉर्निंग का क्या ही खूबसूरत दिन था। वो 12 मई का मुख्य आयोजक श्रीमती नीरज जी सुराना और श्रीमती ललिता जी से हुआ शुरू, और साथ में आई मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्चना बी जैन ग्लोबल गुरु। डॉक्टर अर्चना जी की उपाधियों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। वे मेडिटेशन क्वीन और बीजाक्षर स्पेशलिस्ट है, जीनियस बुक, एशिया बुक, फेमस बुक और गोल्डन बुक रिकॉर्डधारी है। विधान और ध्यान करवाने में काबिलियत सारी है। मॉर्निंग सेशन में आपका सिखाना भी है। एक बेहतरीन कला आपके सानिध्य में सीख रहे हैं हम भी, महावीर और शकुंतला। अब प्रथम वर्षगांठ महोत्सव का सप्ताह चल रहा। भक्ति में साल हुआ, कितना आनंदमय वक्त निकल रहा। इस मॉर्निंग सेशन से जो भी जुड़ा है, यकीन मानिए वो जीवन में आगे ही बढ़ा है। इस सेशन से जुड़कर चित्त शांत हो जाता है, शरीर मानो जैसे आत्म में खो जाता है। इस मॉर्निंग सेशन के जरिए पूर्ण हो जाती है प्रार्थना। आप सभी को इस सेशन हेतु हार्दिक शुभकामना। आप सभी को इस सेशन हेतु हार्दिक शुभकामना। सबको सादर जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महावीर अंकल। विनय भैया आप अनम्यूट करें प्लीज। अपने शब्दों में बनाई हुई कविता आपको सुनाया। इसमें कहीं कोई से इधर उधर से कुछ लिए हुए नहीं है, यूट्यूब से अपने भाव कविता के रूप में व्यक्त किए। बहुत बढ़िया महावीर जी। और ये शुरू से पहले दिन से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहाँ हीलिंग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरह से हीलिंग करिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, कुछ सिस्टम रहते हैं संस्थाओं के, तो वो संस्थाओं के नियमों के कारण ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छे कार्य करना चाहिए, वो कार्य हम करते रहें। बस हमारी सबके साथ यही भावना है। हमको अच्छे कार्य करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है और उसको लोगों तक बराबर पहुंचे, यही भावना रखना है। चलिए, महावीर जी ने 3000 जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 3000 IVS में पेशेंट्स के, साधकों के, उनमें महावीर जी का योगदान सबसे बड़ा है। महावीर जी ने करीब 400-500 तो हो गई, 400-500 रजिस्ट्रेशन या पेशेंट के नाम खुद प्रेरित करके रजिस्टर्ड करवाए थे और उनको हीलिंग भी दी। उसमें से बहुत से लोग 150, 300, 400 लोग ठीक भी हुए हैं। बहुत बढ़िया महावीर जी, आपको आप ऐसे ही कार्य करते रहे। पूरा परिवार लगा हुआ है और जब भी बोलो बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसे महावीर जी को हम सत नमन करते, सत नमन। चलिए, सबको सादर जय। पुष्पा जी लूनाबाद, उनके बेटे डॉक्टर हैं। इनके बेटे, एक मिनट दीदी, एक मिनट पुष्पा जी, एक मिनट। इनके बेटे डॉक्टर हैं और उन्होंने हमारे यहाँ सेशन भी दिया था। तो पुष्पा जी लूनाबाद का तप चल रहा है और तप के दौरान आज इनका पाड़ना है। तो सब लोग इनको शुभकामनाएं और सब लोग इनको प्रेरित करें कि देखिए इस एज में भी ये तप कर रही हैं। अनुमोदना करिए सभी लोग, अनुमोदना करिए। आप आए बाहर आइए, आप आए बाहर आइए। अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुद्ध अक्षय तृतीया को ऋषभदेव भगवान ने आहोदानम करके पारना किया था। वैसे ही मैं भी अर्चना दीदी, विनय भैया और सभी नीरज दीदी, ललिता दीदी, सोनम, मंजू दीदी, सबको मैं बुला रही हूँ। आप सब आए और मेरे पारने में सम्मिलित हुए, ऐसी मैं आपको अर्ज करती हूँ। आप और अर्चना दीदी सामने आ जाइए। तो मैं हार पहना रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। गोल्डन बुक आपको मिला, इसके लिए कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। और 2 शब्द बोलना चाहती हूँ तो आप सुन लीजिए। और एक पॉकेट भी
ये पाकिट भक्तांबर अनुष्ठान को मैं दे रही हूँ, इसका भी आप स्वीकार करना। एक साल क्या पाया और क्या खोया, एक साल में क्या खोया और क्या पाया। भक्तांबर हीलिंग सेंटर मुझे पता ही नहीं था, उज्ज्वला बापना ने मुझे बताया, तब 9 महीने में इसमें जुड़ी हुई हूँ। पासवर्ड में एक छोटा सा मोबाइल खोल दिया। सचमुच मेरे भाग्य के दरवाजे खोलने का मुझे मौका मिला और सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ज्ञान करवाया। ऐसे पुण्यशाली महान हस्ती अर्चना दीदी, विनय भैया, मेरे तहे दिल से जय जिनेंद्र। सुबह की 6:30 बजे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन मिल जाते हैं और अनमोल अर्घ चढ़ाकर नन्ना मुन्ना प्यारा सा बालक सभी को गंधक लगाता है। नजर से भगवान को निहाल कर वाइब्रेशन की ऊर्जा 1000 गुना काम करती है। मोतियों की माला पहनकर शांति धारा से भावों की शुद्धि कराते हैं। लखलखते पार्श्वनाथ भगवान की वाइट एनर्जी को महसूस करते हैं। ऐसे अनमोल को सच्चत आशीष वचन वितराग भाव से सबको जुड़ाकर बहुत ही सुंदर तरीके से शांति धारा का अर्थ सहित शांति धारा करवाते हैं। नवकार मंत्र से शांति धारा की शुरुआत करते हैं। सभी के नाम जाहिर करते हैं। यह संसार महासागर है। ज्ञान की गंगा का पूजा थाल हर दिन सजाकर हमें उत्तेजित करते हैं। ऐसे विनय विद्या देने वाले भैया को शत धन्यवाद। फिर आती है ललिता जी। लयबद्ध होकर 24 तीर्थंकर की भक्ति कराते हैं। लीन होकर सबको परखने का काम करते हैं। सभी को प्रेजेंट देते हैं। तामस वृत्ति को छोड़कर एकाग्रता का ज्ञान कराते हैं। जिन धर्म को बड़ी आसानी से ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ललिता जी हसमुख चेहरे को मेरा भाव भरा आशीष। नीरज जी सुराना निगेटिव निकालने के सुरक्षा कवच बतलाया। रत्न जड़ित परमेश्वरी का आह्वान करके 5 इंद्रियों से नमस्कार करवाया। जन कल्याण को पावरफुल एनर्जी ध्यान करवाया। जीवन उत्कृष्ट बनाने का तरीका बताया। आत्मा को आत्मा से देखने का ध्यान सिखाते हैं। ऐसे नीरज जी को सादर जय जिनेंद्र। अभी रात को प्रार्थना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हीलिंग सिखाया। धर्माखोल के जैसे बीजाक्षर को मन को चिपकाया। ना सलाम, ना रखना, ना पैगाम। भक्तांबर हीलिंग में खुद को याद रखना सिखाया। ऐसे प्रार्थना को भाव भरा आशीष। अब आगे हमारे मुख्य अर्चना दीदी का तो क्या कहना। और उनको एक सुबह में उनके दर्शन नहीं हुए तो दिन भर ऐसा लगता है कि बस कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसे लगता है सुबह कब उगे और मोबाइल कब हाथ में लेकर आपको आपके शब्द लाभान्वित करे, ऐसा हमारा मन हो जाता है। तो आराम से बोलिए। दीदी अर्घ चढ़ाकर भक्तांबर का अनुष्ठान करवाया। सभी को जुड़ने का मौका देते हैं। गोल्डन बुक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। रत्न जड़ित लहरों से वाह क्या बात की शुरुआत करते हैं। चमचमाती भगवान की एनर्जी को सभी जन दिल खुश होकर एकाग्रता बनाकर अपने को खुद को आत्मविश्वास दिलाते हैं। नाम से ही भक्तांबर अनुष्ठान करके 2088 अर्घ चढ़ा लेते हैं। दिल से प्रजाओं को अक्षर से बीमारी का ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। दीदी आप महान हो। हमको आध्यात्मिक जॉकपॉट सुनने का
मौका मिला है। आप जिन शासन की प्रभावना करके सभी उल्लादित, सुरक्षित, स्वस्थ, हेल्दी वेल्दी बना रहे हो, आपको धन्यवाद। उतना कम है। नतमस्तक होकर आपके चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे हम सब मोक्ष की ट्रेन में 1008 सिद्ध रूपी सूटकेस आपके पास ज्ञान का भंडार सुनने के लिए पहुंच गए हैं। स्टेशन नंबर 8 बैठने का है। भावना कवच लेकर आदिनाथ भगवान के दर्शन भावों से मोक्ष का रिजर्वेशन समभाव से करते हैं। 8 प्लेटफार्मों पर ट्रेन आ गई है। 14 गुणस्थान की एनर्जी ले रहे हैं। 2055 जन शताब्दी ट्रेन व्हाइट कलर की एनर्जी को पा रहे हैं। ब्लू कलर वाली 14 नंबर पर ट्रेन आ चुकी है। तत्काल से डबल पुरुषार्थ करना है। 25 द्रव्य 27 गुणों को जाना, 9 गुणों को धारण किया, 123 सीट मिलते हैं। आत्म तत्वांकी रूपी रिजर्वेशन मिल गया है। समभाव से, समता से अपने को उज्जवल बनाने के लिए टिकट मिल चुकी है। ज्ञान रूपी श्रद्धा से आनंद की बगिया में ट्रेन में बैठ गए हैं। आत्मा से बल मिले, ज्योत से ज्योत मिले, ऐसी हमारी ट्रेन डॉक्टर अर्चानी जी की वाणी सुनने के लिए सारे बंधन तोड़कर सरोवर की हीलिंग लेने हमारी ट्रेन रुक गई है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब छोड़ गए। लक्ष्य 16 दशलक्ष 16 भावना को सुनकर 8 भय को भी धारण किया है, छोड़ दिया है। ज्ञान रूपी स्नान, सद्भाव रूपी मन, सम्यक रूपी ज्ञान, दर्शन, चारित्र आभूषण धारण किए हैं। समता रूपी अंगूठी, केवल रूपी मुगट ज्ञान को धारण किया है। धर्म की चुंदड़ मस्तक पर चढ़ाकर 5 तत्वों को हार गले में पहना है। ऐसे भावना रूपी ट्रेन में बैठ गई हूँ। जीवन सार्थक बनाने की कला सीख रहे हैं। 3 भाव में मोक्ष की भावना पाते हैं। यह सब पाया ही पाया है। डॉक्टर हमारे लड़का डॉक्टर संदीप लूनावत होम्योपैथिक, इसको भी आपने बुला के लाभान्वित किया, इसके लिए आभारी है। अभी खोया का तो महावीर भगवान के जन्म जयंती के दिन त्रिशला माँ बनने का सौभाग्य मिला, मगर नेटवर्क के कारण डांस न कर पाई, इसी का खेद है। यही खोया है। अभी अ अक्षर से मेरे पोती की डिलीवरी नॉर्मल हुई और अपने आकर सुंदर गीत गाए। इससे बढ़कर और क्या मौका आ सकता है। बाद में मुझे भी हॉस्पिटल में शामिल होकर ऑक्सीजन मेरा निकल गया। मुझे मौन होने के बोल दिया था तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई थी। बाद में मैंने घर में अ अक्षर से 8 लोगों को हीलिंग देकर ठीक किया है। अजय 5 लड़कों को 3 अक्षर से हीलिंग दी, वे भी स्वस्थ मस्त हुए हैं। दोनों गुरु महाराज जी साहब को अ अक्षर से हीलिंग दी, उनकी तबीयत ठीक हो गई है। यह आपकी भक्तांबर की कृपा से, आपकी प्रेरणा से हासिल हुआ है। ऐसे जिनवानी सुनाने वाले डॉक्टर अर्चना जी को कोटि कोटि मन से, सहे दिल से क्षमा प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। आप तो छोड़ना चाहे तो भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा याचना करना। मंजू दीदी और सोनल दीदी को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। 1 मिनट, डॉक्टर साहब बोल रहे, 2 मिनट, 2 शब्द बोलना दे के तू पकड़ना है मुझे। जय जयकार तपस्वी का, जय जयकार जय जयकार तपस्वी का, जय जयकार। 1 2 3 4 तपस्वी की जय जयकार। 1 2 3 4 तपस्वी की जय जयकार।
1 2 3 4 तपस्वी। नमस्ते विनय भाई, जय जिनेन्द्र। आप आए और हमारे खुशी में शामिल हो गए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। उनकी खुशी इतनी दुगनी हो गई, आप दोनों आए इसलिए धन्यवाद आपके लिए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। उनको दिखाइए। हाँ दिखाया सर, एक मिनट। ये 17 साल से वर्षी तब कर रहे हैं ये। 18 साल हो गए। हाँ 18 साल हो गए। देखिए बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत ही सुंदर बोला आंटी ने, माँ ने बहुत सुंदर बोला। इतना मतलब इस अवस्था में और इस उम्र में इतना सुंदर बोलना और तपस्या करना, अरे उनकी चीजें बहुत, उनकी डेडिकेशन इतनी है, वो बेटे सुने कुछ सोचता ही नहीं उनको इतना। वो पीछे यही तो काम किया है ना। आज देखिए ये लोग सुन के इतने व्यस्त अपने जीवन को इस सकारात्मक शक्तियों में, धर्म की शक्तियों में कर लिए। नहीं तो आज बाहर जाने के लिए मंदिर नहीं है, कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। पूरा मंदिर घर में तैयार खोलेंगे तो खाली अभिषेक ही देखने को मिलता है आजकल। अभी तो गुरुओं के आ रहे हैं प्रवचन, लेकिन जो मन को भाजाए वही सबसे बढ़िया है। नहीं सही बात है, वो एकदम सही बात है, मिल जाए वही सही है। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा पकड़ में आया है सबके लिए। सुबह सुबह में इतना अच्छा कार्यक्रम होता हमारे अर्चना जी की तरफ। आप लोग सब पालने के लिए पधारे, इसलिए गन्ने का रस दे रही हूँ सबको। गन्ने का रस पी लिया, गन्ने का रस पी लिया, ताजा हो गया। हमने देखिए आ गया हमारे पास आपका गन्ने का। अरे आप आए, बहुत बाहर आई, पालना तो बहुत अच्छा हो गया। फिर आपको पिला रहे, देखो अब हम आपका पानी आप आए, बहुत खुशी हो गई। बहुत मेरे दिल से आप प्रार्थना करिए, आप आ जाए बस मुझे। हाथ करो इस आ गए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक्चुअली मैं तो कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मन भरा है इसलिए थोड़ा सा बोल सकती हूँ। मुझे आदत नहीं है और मैं कभी बोलती नहीं हूँ। लेकिन बहुत अच्छा आपका सेशन इतना अच्छा होता है तो सुनने का मन करता है कि नहीं आगे कुछ हो, चलो कुछ ना कुछ सीख सके, इसलिए रोज सुनती हूँ लगा के, भले ही कंसंट्रेशन से नहीं लेकिन काम करते करते पूरा सुन देती हूँ। धन्यवाद आप सभी को। ये मंच ऐसा है जो उसको नहीं बोलना आता वो बहुत अच्छा बोल जाते हैं। अरे शायद पता नहीं आपकी ऊर्जा होगी इसलिए बोल सकती हो, पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो नहीं बोल पाते वही बहुत अच्छा बोल रहा है। धन्यवाद दीदी। नहीं आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आपकी वाणी मतलब आप बोलते हैं तो ऐसे लगता है सुनते रहो खत्म ना हो, ऐसे लगता है इतना अच्छा लगता है। 3 मोबाइल चालू रहते सुबह में। चलिए आपको खूब अनुमोदना। इस एज में भी जाके आप इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं। भक्ता अखंड जाप के लिए है। ठीक। हाँ आप इसका नंबर गूगल नंबर भेज देना। एकदम हटके लिया सब्जेक्ट, मोक्ष की रेल अभी किसी ने बोला ही नहीं था। तो बोलिए आपने, ये रेल का तो कोई बोला ही नहीं था, आपने तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा एक नया चीज आपने बोला। सब लोग अलग अलग चीज याद दिला रहे हैं। नहीं आंटी 1 साल से सुन रहे तो वो तो पूरा लिखती है ना, इसलिए उनको पूरा याद था। अच्छा सब लिखा है, बुक तैयार किया उन्होंने, इतना लिखा है उन्होंने आपके बारे पूरा आपका सेशन लिखती है वो। और ये ट्रेन नागपुर में आके खड़ी रहेंगी आपके दर्शन के लिए। कोरोना खुलने के बाद जल्द आ जाएंगे अपने दर्शन के लिए। सब लोग आइए, जरूर आइए। पक्का आंटी यार, सच्ची ऐसे मन करता है कि आपको कोरोना खुल जाएगा ना, हम लोग एक दिन सबको इनवाइट कर देते हैं। आने वाले हाँ सब लोग हमारे सेंटर पे जरूर आइए। उस दिन अब सेंटर पूरा बने या ना बने अपन उद्घाटन कर लेंगे एक दिन। नहीं पक्का आएंगे तो एक साथ सेशन मैं ये करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ तीनों भी सेशन। बहुत बढ़िया, आपकी खूब अनुमोदना। हम आगे अब चलते हैं हमारे आगे के कार्यक्रम के लिए अनुपमा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा आंटी,
हम सभी मिलकर आपकी अनुमोदना करते हैं। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम भी आपके जैसे तप कर पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आगे के क्रम में आमंत्रित करते हैं प्यारी सी मुस्कान लिए हुए दीपा जी जैन, जो हमारी दिल्ली सेंटर की हेड है। दीपा जी आइए और अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। एक सेकंड आवाज कम है। श्रुति, हाँ दीपा जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। जय श्री वेलकम वेलकम दीपा जी, वेलकम आप सभी मेंटर्स को और आज के ऑर्गेनाइजर्स को और आज की खुलने वाली हमारे नए आईवे सेंटर्स के सभी लोगों को ये सभी बधाई के पात्र हैं कि आज वो भी एक बहुत सुंदर रास्ते पर चलने वाले हैं। सबसे पहले आदिनाथ प्रभु की जय करते हुए तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आदिनाथ प्रभु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। उन्हीं की कृपा के कारण मैं इतने सुंदर आईवीएफ सेंटर के संचालकों के साथ में जुड़ी हूँ। विनय भैया और हमारी अर्चना दीदी का हमारे ऊपर विशेष 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 कृपा है, जो हम आज आईवीएफ सेंटर पहले अपना खोला और आज हम उसके साक्षी बनेंगे, जो आज नए और 12 सेंटर्स खुल रहे हैं। उनको जो नए सेंटर्स खुल रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही भावना है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, दीन दुख को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक इस जीवन में उनकी सेवा कर सुख पावे। हम इसी भावना के साथ आईवे सेंटर को चलाएंगे। ये भावना सबसे प्रबल होनी चाहिए हमारी, जो कि हमारे मेंटर्स ने हमको सिखाया। हमारी अर्चना दीदी, नीरज दीदी, ललिता दीदी हमें यही सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी है। वो घड़ी बहुत ही धन्य थी जिस दिन मैं अर्चना दीदी के प्रोग्राम में अचानक जुड़ गई थी और आज तक जुड़ी हुई हूँ। उन्हीं के संबल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था, उनके मार्गदर्शन में थोड़ा बहुत बोलना सीखी। इतना सुंदर परिवार मुझे मिला, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, मेरी फर्स्ट फैमिली हो गए हैं आप सभी लोग। विनय भैया इतना प्रेम देते हैं हर टाइम, अगर गलती से भी हम फोन करते हैं तो वो सच में उठाते हैं। यही वात्सल्य इनका सबसे सर्वोपरि है और हम यही चाहते हैं आप सब इनसे सीखें कि कितना समता भाव है इन लोगों में। वैसा ही समता भाव से हम सबको काम करना है। नित्य नए लोग जुड़ते जा रहे हैं इनकी माला में, नित्य नए मोती ये ढूंढ ढूंढ के अपनी माला को बड़ी करते जा रहे हैं। वही माला आगे बढ़ती रहे। भक्तांबर स्रोत को हम इस ऊंचाइयों पे ले जाएं कि जिस तरह सब लोग भगवत गीता को जानते हैं, महाभारत को जानते हैं, विश्व जाने कि भक्तांबर स्त्रोत्र भी एक महान रचना है। सिर्फ 48 श्लोकों का एक संकलन है और इतना महान रचना, इतनी महान रचना, इतने रोगों का निवारण, इतने दुखों का निवारण, इतने कष्टों का निवारण, इतना प्रेम हम सब फैला रहे हैं इसके द्वारा। इतना समता भाव हम सब लोगों में आ रहा है। जूम के माध्यम से हम जयपुर के लोगों से, हम अब्रॉड के लोगों से, नागपुर के लोगों से, पूना से, इतनी समाधि मरण इन लोगों ने हमको दिखाए, हमें समता भाव दिखाया कि कैसे अंत समय में हमको अपने परिणाम शांत करके समाधिस्थ होकर हमको आगे संलेखना पूर्वक अपना समाधि मरण करना है। हम लोगों को रोज नया 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 नया। दीदी के सानिध्य में मैंने 2 चीजें और की। स्वाध्याय शुरू किया कि मैं हमेशा बचती थी, स्वाध्याय की तरफ मेरा बहुत रुझान हो गया। अब बिना पढ़े मेरे को नींद भी नहीं आती। दूसरा, मैंने रात्रि भोजन का त्याग कब से मन बना रही थी लेकिन कभी नहीं कर पाई। दीदी के सम्यक दर्शन का जो उन्होंने स्वाध्याय कराया, उसमें जो उन्होंने हम लोगों को संबोधन दिया, उसके होते हुए
मैं चाहती हूँ दीदी भी सुने। दीदी ने कितने लोगों को प्रेरणा दी, उसके कारण कितने लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग किया, मिथ्या दर्शन का त्याग किया। मैं चाहती हूँ जिस तरह अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, तो सभी लोग उनसे प्रेरणा लें। दीदी रोज नए नए लोगों को जोड़ रही हैं, रोज सब लोग उनसे प्रेरित होकर अच्छे अच्छे कार्य करें, यही मेरी भावना है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप सबका बारंबार आभार, बारंबार अनुमोदना, और आप सभी जो नए आईवीएफ सेंटर से जुड़ रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई, और इसी भावना के साथ वो भी लोग अपना काम करें, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र सभी को। अनुपमा थैंक यू बोलने का मौका देने के लिए। विनय भैया बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बढ़िया। वंदना। दीपा जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इतनी परेशानी है दीपा जी को, छोटी मोटी या बड़ी बोल, जो भी बोलो, मीडियम बोलो, लेकिन वो उसको उभर के और इससे जुड़ी हुई हैं, उसको केयर नहीं कर रही उस चीज की, और इससे जुड़ी हुई हैं, और बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि सब कुछ ठीक ही होगा। चलिए, इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने अपने विचार रखे। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। आपकी जल्द से जल्द आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, यही कामना करते हैं। आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी हमारी नेपाल ब्रांच की कोऑर्डिनेटर रितु जी लोहाड़िया, हमारे नेपाल ब्रांच के सेंटर हेड है राजलक्ष्मी जी गोरछा, जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो अपने सेंटर के बारे में बात करेंगी रितु जी। रितु जी, आपका स्वागत है, आइए और अपने भाव रखिए। रितु जी ओरिजिनल रितु जी की बात करेंगी या फिर डॉक्टर अर्चना जैन बन के करेंगी, ये भी बता दो। अच्छा, ये जज करेंगे बाकी लोग। रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से रिजॉइन कर लीजिए। सभी लोग देखिए, रितु जी का बहुत अच्छा बोलेंगी, वो कुछ अच्छा ही। तब तक एक दूसरे को ले लेंगे, रितु जी फिर रिज्वाइन कर लेती हैं। जब तक रितु जी आ रहे हैं, हम लेते हैं राखी सेंटर की हेड संगीता जी जैन। संगीता जी जैन, आपका स्वागत है, आइए और अपने विचार रखिए। जय जिनेंद्र सभी को। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई सभी को। मैं इस सेंटर से जुड़ी, इसकी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ पूरी, कि मैं किस प्रकार और किन किन के सहयोग से इस बड़े सेंटर में जुड़ के मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है। ठीक है जी। उच्च लौकिक शिक्षा के साथ साथ जिन धर्म के संस्कार मुझे मेरे माता पिता व बहनों से मिले, और जिन धर्म पर पूर्ण रूप से श्रद्धान रखती हुई मेरी जीवन यात्रा में एक शुभ कर्म के रूप में उदय में आई, और बहुत ही अल्प समय में मैं संगीता जैन कोटा से आईवीएस भक्तामर परिवार से जुड़कर अपने मन में निर्लोभ भावना रखते हुए रांची सेंटर से हीलिंग के इस सेवा के कार्य को संभाल रही हूँ। मेरी इस यात्रा में अब किस किस का सहयोग है, ये देखिए कि मैं कितने अल्प समय में कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी इस यात्रा में नीजर दीदी का सबसे पहले आभार मानती हूँ, जिन्होंने मेरी बड़ी बहन सीमा दीदी जो अजमेर रहती हैं, उनको जब ये आईवीएस सेंटर शुरू हो रहा था तो उनको मैसेज के थ्रू जाने अनजाने कैसे जोड़ा ये पता नहीं, पर उन्होंने मेरी दीदी को जोड़ा। उन दीदी ने मेरे को 10 जनवरी 2021 को लिंक भेजा कि तू अब क्या कर रही है, क्योंकि मैं पेशे से एक्चुअली में एमएससी बीएड हूँ और मैं टीचर हूँ, और मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, मेरा पूरा दिन बच्चों के साथ गुजरता था। लेकिन इस साल मैं बिल्कुल वो हो गई, तो मेरे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो सीमा दीदी ने लिंक भेजा, तब से मैं कंटिन्यू ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने पूरे सेशन देखे, पूरी हीलिंग देखी, और बस हीलिंग देखते देखते मेरे मन में बस जनवरी में यही भाव आ गया 7 दिन बाद ही कि मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी ये काम करना है। ठीक है। उसके बाद में 16/2 को जब विनय भैया का बर्थडे मनाया गया और अखंड भक्तामर का पहली बार पाठ हुआ, तब अपने आप मेरे मन में विचार आया कि मुझे भाव इसमें पार्ट लेना है। मैंने दीदी से आज्ञा मांगी, बोले तेरी इच्छा है तो तू बोल। मैंने बोला, और बिना सोचे समझे मैंने सुबह 3 बजे का टाइम मांगा, और मुझे वो टाइम मिला। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य कि उस प्रथम बार में मैंने अकेले ने
2.5 बार 2.5 बार भक्तामर की चैंटिंग की थी और मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ था उस दिन। उसके बाद वहीं से मेरे को प्रार्थना दीदी ने, सौभाग्य की प्रार्थना दीदी का आभार मानती हूँ कि उन्होंने सुना या उनके पास क्या मैसेज गया। 7 मार्च की शाम अचानक मेरे पास फोन आता है कि आप रांची सेंटर संभालेंगी क्या। और ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, मतलब मेरे सोचने से दूर की बात थी, क्योंकि मैं जिस काम को सोच रही थी वो काम मुझे अपने आप ऑटोमेटिक भगवान ने दिला दिया। और मुझे कॉल संभाल लेंगी क्या, तो मैंने बोला मैंने ट्रेनिंग नहीं की है। तो उनके शब्द थे कि नहीं आंटी आप संभाल सकती हैं। उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या विश्वास देखा, ये मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास के साथ ये कार्य सौंपा, इसके लिए मैं उनकी कृतार्थ हूँ। और विश्वास दिलाती हूँ कि मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा निस्वार्थ भावना से आपके लिए व आईवीएस परिवार के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। अब हमारी धर्म गुरु माँ अर्चना दीदी की बात ही क्या है, उनके बारे में अगर बोले तो मैं क्या बोलूं, इतना सब कुछ बोल चुके हैं। लेकिन मेरे भाव क्या हैं कि उनका समझाने का तरीका इतना सरल कि सीधा हृदय में उतरता है। कहते हैं ना कि गुरु तो बहुत होते हैं, किंतु सफल वही गुरु है जो शिष्यों के मन में अपनी 100% बात उतार दे। और ये गुण तो अर्चना दीदी की वाणी में भावों में समाया हुआ है। शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। और ललिता दीदी, इनकी क्या बात है, ना बात ही निराली है। वो ऐसे एंट्री लेती हैं जैसे बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज लेता है। बच्चे जैसे सेंटा क्लॉज को देखते ही झूम उठते हैं, हम लोग ललिता दीदी को जूम पर सुबह सुबह देख करके झूम उठते हैं और बस यही सोचते हैं कि खुश होते हैं कि अब कौन सा हमारे लिए नया एक आयाम आएगा, नया पिटारा खुलेगा जिसकी ओर हम अग्रसर होंगे। बाकी पूरे आईवीएस परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इतने अल्प समय में इतने अच्छे पद पर रांची सेंटर का हेड बनाया। मैं कार्य को संभाल रही हूँ। अगर आप लोग देखते हैं कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है तो मुझे बिल्कुल आप लोग मार्गदर्शन प्रसादित करें ताकि मैं और अच्छे से इस कार्य को कर सकूं और अच्छे से कार्य कर सकूं। नीरज दीदी का बार बार अनुमोदना, बार बार वंदन कि उन्होंने मेरी दीदी को जोड़ा और मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है अजमेर से, कलकत्ता से। अजमेर में मेरी 2 बहनें, एक मम्मी रहती हैं, कलकत्ता में बड़ी दीदी रहती हैं। सब लोग आपका पूरा हीलिंग देखते हैं और वो खुद अपने आप से जो अपने आप को स्वस्थ करते हैं, सारे इन मंत्रों से खुद पूरा करते हैं। मेरा खुद का अनुभव कि बीजाक्षरों का, इनका अभी मेरी खुद की एक फ्रेंड, उनके 2 भाई बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में थे, उनका ऑक्सीजन लेवल बड़ा आ गए, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा भाई जो था, अब उनकी पत्नी को विश्वास नहीं था तो वो इस दुनिया से देवगमन हो गया। लेकिन फिर भी शांति है कि एक भाई उनका बच गया। 2 भाई कोरोना हुए थे, एक भाई उनका बच गया। अजमेर में मेरी छोटी सिस्टर की फ्रेंड है, अदर कास्ट से, उसने उसको बोला तू हीलिंग दे, उसको करनी नहीं थी, उसने मुझे बोला कि उसको बुखार आ रहा है तू दे। मैंने उसको हीलिंग दी, दीदी ने हीलिंग दी, तब फोटो रखी, 2 दिन 1 दिन में उसका बुखार उतर गया। तो इस भक्तामर की तो महिमा ही अपरंपार है। बस जिसने इसको विश्वास से ध्यान लिया उसकी नैया पार है। जय जिनेंद्र सभी को, सभी आईवीएस मेंबर को मेरा सादर जय जिनेंद्र और सबका सहयोग चाहिए मुझे। मेरी जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी हीलिंग सेंटर पर आप मुझे कॉल करके बोल सकते हैं, मैं आराम से जुड़ के आपके सबका सहयोग प्रदान करूंगी। बहुत बिल्कुल 100% सही है। यदि हम कहीं भी अब मुसीबत में फंसते हैं कि हमारे यहाँ कोई हीलर नहीं आ रहा या ऑनलाइन जो ब्रांच की हीलिंग चल रही, मेन ब्रांच की, तो कोई नहीं है बोलने वाला, तो हम संगीता जी कोटा वाले, राजस्थान कोटा वाले को फोन कर देते हैं। वो बोलते ठीक है मैं 5 मिनट में जुड़ रही हूँ। और एक बबीता जी औरंगाबाद वाली है, तनुजा है, बिंदु जी को भी करते हैं तो वो भी आ जाती है। मतलब हम लोगों के सौभाग्य, इन लोगों को कोई वो नहीं लगता कि अभी मैं ऐसा कर रही वैसे कर रही, तुरंत जुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। बस यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा ड्रेसअप होना पड़ता है ना भैया, घर पे काम करते हैं, किसी भी स्थिति में रहते हैं तो थोड़ा सा नहीं, हमारे यहाँ जितने सेंटर चल रहे हैं सब लोग वेल ड्रेस्ड होके करते हैं। और इसमें हम एक नई चीज नए साल में करेंगे
कि कोट लेके और मोनो लगा के लोगो लगा के हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और बोलूं भैया, देखो आज मैं बताती हूँ, आज सुबह जो एक नीरज दीदी ने मेरे को सेंटर वो लिंक भेजा था, 3 बजे से एक भक्तामर का प्रोग्राम था आज इसके चक्कर में, इसमें 3 बजे से दिन में 12 बजे तक है। मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, मैंने उस लिंक को खोल के देखा और आप ताज्जुब करेंगे, उनमें ड्रेस कोड था केसरिया, पूरा समाज केसरिया ड्रेस में था, जेंट्स भी लेडीज भी, और 3 बजे 500 पार्टिसिपेंट्स थे। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है आज सुबह। हाँ सुबह मैंने आज देखा, मैंने 6 बजे अपना लिंक आया, तब तक मैं देख रही थी भक्तामर जी उधर से। जब वो 13 पंथ, हाँ 13 पंथ वाला जो था ना, आज आया था उसमें कि पूरा 3 बजे से, और तो मैं तो 4 बजे उठी, नहा के मैं 4:30 पौने 5 बजे पाठ करने बैठी और मैंने लिंक खोल के वो क्या है एक दिन का रहा होगा आज का, और इसको कंटिन्यू मेंटेन करने में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। नहीं पर एक बात बता रही हूँ, तो अपने भी एक ड्रेस कोड रखिए, मैं ये बता रही हूँ आपसे। अभी बाकी लोगों को साधकों को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम हीलर और कोऑर्डिनेटर। संगीता जी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, एक साथ नहीं, स्लोली। आप लोगों का देखिए पुण्य कितना तेज है कि इतने सुबह में उठ के भक्तामर बोलने का मौका मिल जाता है। ये कम बड़ी बात है क्या? निमित्त मिलता तभी काम हो पाता है, क्यों विनय भैया? हाँ, और मैं तो बताऊं 3 बजे मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं हमेशा 12 से 3 सोई हूँ, अगर कभी एग्जाम भी थे तो मैं 12 से 3 रात को कभी नहीं जगी, उन्हें बच्चों को जगने दिया, और सुबह उठने की तो शुरू से आदत थी, 4 साढ़े 4 बजे तो मैं हमेशा डेली वैसे भी उठ जाती हूँ, तो अपना नियम ये था ही नहा धो के पूजा पाठ करना। संगीता जी बहुत कम समय में बहुत अच्छे कार्य कर रही है हमारे साथ, बहुत जल्दी अभी जुड़ी, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए भाई साहब, और सब बढ़िया चलेगा, बिल्कुल अपना सहयोग। ड्रेस कोड की बात तो बहुत मन में है, लेकिन हम अभी ज्यादा नहीं अखंड पाठ के दिन जो भी घर में अच्छे कलर की साड़ी है, अपन एंडी वेंडी ने पहने, लाल पीली पहने, अपन अच्छी पहने, ये तो हो सकता है ना, सबके पास में लाल पीली साड़ी लाल पीले सूट सबके पास में होते हैं, एक अच्छे मांगलिक पहने, वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा इतनी पब्लिक देखती है अपने को तो थोड़ा बहुत अच्छा सजेशन है आपका सजेशन बहुत अच्छा है। चुंदड़ी की साड़ियाँ सबके पास में होती है, पीली साड़ी सबके पास होती है, सही ड्रेस कोड बोल देना चाहिए। नहीं थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है जब इतनी पब्लिक अपने को देखती है ना, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है कि आज अपन बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपन जा रहे हैं। पहले शुरुआत हम सेंटर हेड और कोऑर्डिनेटर से करेंगे, उसके बाद फिर साधकों के ऊपर आएंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया टाइम से, क्योंकि सुबह के समय काम की वो रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। चलिए आगे के क्रम में हम आमंत्रित करते हैं ऋतु जी जैन लोहाड़िया। जय जिनेन्द्र सेकंड अर्चना जी, जय जिनेन्द्र सेकंड अर्चना जी का रोल प्ले की थी इन्होंने, बहुत बढ़िया। नहीं उनके काबिल कहाँ हूँ मैं। जय जिनेन्द्र, बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अक्षय तृतीया पर्व की ऋतु जी के बारे में 2 शब्द बोल दूंगा। हमारी ऋतु जी जिन्होंने हमारे आयुष मंत्रालय में हमारी भक्तांबर जी की महिमा को रखा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील अजय भैया, अजय और आगे क्या है, अजय जी जैन एडवोकेट है और आराम योग ट्रेनर। हाँ आराम योग वाले अजय जी जैन आराम योग वाले, उनकी सिस्टर हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके रग रग में योग और ये सब कुछ बसा हुआ है। ऐसी ऋतु जी जैन आपको 2 शब्द बोलेंगी। मैं ऋतु जैन IVS नेपाल से आप लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु माँ अर्चना दीदी, विनय भैया के चरणों में नमन, ललिता भाभी, नीरज दीदी के चरणों में सादर प्रणाम, और यहाँ जुड़े सारे पार्टिसिपेंट्स को शत वंदन, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं क्या बोलूं, डॉक्टर अर्चना जी से पहले तो मैं हाथ जोड़कर अपनी गुरु माँ से बार बार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि उनका मैंने रोल प्ले किया जिसके काबिल मैं नहीं हूँ। मैंने तो एक खाली उनका कॉपी किया, और उनकी जो गुण है उसके वो कहाँ और मैं कहाँ। आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। आप तो ज्ञान का भंडार है और मैं अल्पज्ञ है, जिसमें से कुछ अंश हमने ग्रहण किया है। आप गुणों की खान है और जिसका मैं एक छोटा सा पत्थर जिसे आपने तराशा है। आप तो समुद्र है जिसमें छोटी छोटी नदियां समाहित हो रही है। सच ही है
अगर मैं आपके चर्या को अपने जीवन में उतार लूं और आपके गुणों को उतार लूं, तभी मेरा जीवन सफल होगा और मेरा अर्चना जी का रोल करना सफल होगा। तो सबसे कहना चाहूंगी कि लूटे रहा लूटे रहा लूटे रहा रे, भक्तामर का खजाना लूटे रहा रे, लूटे रहा लूटे रहा लूटे रहा रे, भक्तामर का खजाना लूटे रहा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे को देरी करता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, अर्चना जी सबकी झोली भरती है। लूटे रहा लूटे रहा लूटे रहा रे, भक्तामर का खजाना लूटे रहा रे। सही में भक्तामर की महिमा इतनी अपरंपार है कि जिसे गाना असंभव है, जिससे आज आपके माध्यम से सभी समझ रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि एक छोटा सा बीज बट वृक्ष तैयार कर सकता है, वैसे ही मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के बीज का रोपण किया और उसे डॉक्टर अर्चना जैन और डॉक्टर मंजू जैन ने जन जन तक फैलाकर वट वृक्ष तैयार कर दिया, जिसमें असीमित ऊर्जा है और जिससे सभी स्वस्थ हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, सभी में एक असीम ऊर्जा आ गई है। इसलिए कहते हैं जिसने लगा लिया भक्तामर का वैक्सीन, जिसने लगा लिया भक्तामर का वैक्सीन, समझो उसने सुरक्षित कर लिया अपना जीवन। और डॉक्टर मंजू जैन, अर्चना जैन जैसे के अंडर में चले गया तो उसका जीवन स्वस्थ सुरक्षित सफल हो गया। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो घर घर में हो भक्तामर, हो घर घर में हो भक्तामर, सारी धरती धर्म स्थल हो, हम यही कामना करते हैं। जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, मम हृदय विराजो, जय आदि प्रभु, जय आदि प्रभु, मम हृदय विराजो। इसी तरह चाहते हैं कि सब घर में भक्तामर की गूंज उठे, भक्तामर की गूंज उठे। मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो संस्कार हमारे हैं वो हमारे माता पिता के दिए हुए हैं। जैसे अर्चना दीदी बोलती है कि हमारा कंठ हमारा है और संस्कार माता पिता के दिए हुए, वही हमारे बीच में है। क्योंकि हमारे माता पिता हमें सुबह 4 बजे उठा देते थे और उन्होंने जो आज हमें याद कराया, मतलब धर्म का चालीसा क्या, 24 भगवान के नाम चिन्ह सहित क्या, सभी आज हमारे कंठ में पूरी सुरक्षित है। और हमारा पूरा परिवार एक धर्ममय है। हमारे भैया जिनके बारे में अजय भैया ने बताया, वो भी अरहम योग ट्रेनर है, बहुत बड़े मुनि भक्त है। हमारा पूरा परिवार ही सब है। इसके लिए मैं अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अब मैं हंसता मुस्कुराता चेहरा, प्रेरणादायक, धार्मिक प्रभावना में हमेशा आगे झंडा लेकर खड़ी होने वाली हमारे शहर की शान, कोलकाता की शान, सिद्धायतन की अभिमान, हमारी प्यारी ललिता भाभी को बहुत बहुत अनुमोदना धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज सिद्धायतन के माध्यम से भक्तामर की महिमा को जन जन तक पहुंचाया है। और अब नीरज दीदी के बारे में क्या बोलूं, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा दिल को सुकून देता है। आपकी शालीनता, वाणी की मिठास लोगों को प्रेरणा देती है। अर्चना दीदी तो हमारी गुरु माँ है, आप तो हमारी मार्गदर्शिका है, जिन्होंने संगम फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों को अर्चना दीदी के करीब लाया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, अनुमोदना। प्रार्थना जी भी अपने नाम के अनुरूप साकार खड़ी उतरती है, क्योंकि वो जब कभी किसी प्रार्थना करो तो वो तुरंत सफल हो जाती है।
तो प्रार्थना जी के बारे में क्या बोलूं, हमेशा वो हम लोगों का साथ देती है और हमें आगे लाती है। और ये अर्चना जी का रोल, जो अर्चना दीदी का रोल भी उसने सजेस्ट किया कि आप करो। मैं तो बहुत घबरा रही थी कि नहीं कहाँ वो और कहाँ हम, लेकिन उनके मतलब कहने पे ही मैं आगे बढ़ी, डरते डरते कि कहीं गलती हो जाएगी। तो बोला नहीं कुछ नहीं, ये रोल प्ले है, आप कर सकते हो। तो उनको धन्यवाद देती हूँ। और अब नेपाल ब्रांच के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। हमारा नेपाल ब्रांच जिसकी सेंटर हेड राजलक्ष्मी जी गोलचा है, सबसे पहले विनय भैया का मेरे पास फोन आया कि नेपाल में ब्रांच खोल रहे हैं, उसमें आपको जोड़ना है और उसमें हेड रहेंगी राजलक्ष्मी जी और कोऑर्डिनेटर आपको बनना है, संभालना है। साथ में उषा जी रहेंगी, वंदना जी रहेंगी, तो संभालना है। तो हम बहुत उस दिन तो हम नहीं समझ पाए कि हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन विनय भैया और नीरज दीदी कॉन्फ्रेंस में थे, उनके कहने पे हम आगे बढ़े और आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे सेंटर से कई लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब उषा जी की हीलिंग, क्या वंदना जी की हीलिंग, हमारी, मैं खुद की क्या बोलूं, लेकिन बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, कई लोग ठीक हो के निकल गए, कई लोग नए नए जुड़ रहे हैं, सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैं सिद्धा यतन में पहला भक्तामर का ये वेबिनार अटेंड करी थी, उस दिन से मेरे मन में भक्तामर की महिमा, मैं बचपन से ही सीखी हुई भक्तामर, बट उस दिन से मेरे मन में था कि कैसे हीलिंग द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी कब ये इस लाइन पे आऊं और कब ये काम कर पाऊं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जूम ऐप बनाने वालों को धन्यवाद देती हूँ और कोरोना को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसके ही माध्यम से हम लोग सब जुड़ पाए हैं और इसी तरह हम लोग आगे काम करते रहे। और अब मैं अंत में हमारे पूरे IVS परिवार को बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, जो निरंतर निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं और इतना सुंदर हमारा परिवार बन गया इस जूम के माध्यम से कि जिससे मतलब हम मिलने को आतुर हो रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी कि हम सब मिलेंगे। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना IVS परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना IVS परिवार, सुख शांति से परिपूर्ण रहे ये अपना परिवार, गुरु का साथ रहे और धर्म का साथ न छूटे, अर्चना दीदी का साथ रहे, विनय भैया का साथ रहे और धर्म का साथ न छूटे, बना रहे आशीष तुम्हारा, बना रहे आशीष तुम्हारा। और अब मैं लास्ट में अनुपमा को धन्यवाद देती हूँ, जो उसकी बहुत अनुमोदना भी करती हूँ, जो इतना अच्छा से कार्यक्रम का संचालन कर रही है और उसने नीरज दीदी का रोल भी बहुत बखूबी निभाया। अपने वो अपने कार्य में वो खरी उतर रही है और आज उसके भी सेंटर का ओपनिंग है, उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अनुमोदना देती हूँ और सभी को जय जिनेंद्र। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, मुझसे कुछ भूल हुई हो तो सबसे क्षमा चाहती हूँ। और मैंने जो अर्चना दीदी का रोल किया उसके लिए भी मैं दीदी से बार बार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि उनके लायक मैं हूँ नहीं, बस कोशिश कर रही हूँ इस मार्ग में आगे बढ़ती रही। सबका धन्यवाद। रोल प्ले कर दिया है। अब ये बात देख लीजिए, जब जब अर्चना दीदी नहीं रहेंगी तो एब्सेंटिज्म में सुबह 6 बजे आना ही पड़ेगा। अब रोल प्ले करने का मतलब ये है। जरूर, चलिए, जरूर कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से आपने। नीतू जी, जी दीदी, एक बार एक ब्रह्मचारी जी ने मुनि महाराज का अपना लोभ बनाने की उनको बहुत लोभ था, तो उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया और एक दोस्त को पटा लिया कि भाई तुम मेरा चौका लगाना। अब उनने मुनि पद अंगीकार कर लिया, खूब दान पुण्य सब आने लगा, उनको लगा अरे बाप रे कितना मिल रहा है मुझे, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इतना सब लालच था उनको, इसलिए उन्होंने नकली मुनि रूप धारण किया था।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, बहुत सी उनके पास संपदा आ गई। उनको लगा अरे धीरे धीरे अपन ने तो ये मुनि पद धारण किया। फिर किसी साधु का समागम हुआ, उनने कहा एक बार यदि आपने कोई मुनि पद ऐसे धारण कर लिया, पीछे कमंडल और वस्त्र का त्याग करके, उस पद को छोड़ा नहीं जाता, अब तुम्हें वो आजीवन रखना पड़ेगा। तो वो मुनि पद, फिर उन्होंने कपड़े नहीं पहने, वो तो ढोंगी साधु बने थे पर उन्होंने कपड़े नहीं पहने। फिर उन्होंने पूरा त्याग करके अच्छे से उन्होंने पूरा मुनि व्रत दीक्षा धारण की और मुनि बन के फिर समाधि संलेखना पूर्वक अपना देह विसर्जन कर फिर वो स्वर्ग में गए। तो आपने जब अर्चना का रोल धारण करी, उसको छोड़ना नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी दीदी, मेरे भी कई नियम हैं। मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ, आलू नहीं खाती हूँ, कई चीजें ठीक है, नियम तो ठीक है, और नियम तो बढ़ते चले जाते हैं, जिनके इतने नियम है वो आगे आगे और बढ़ाता है। तब वो पद मिल गया तो सुबह का सेशन संभालना पड़ेगा ना कल से। जरूर कोशिश करूंगी जरूर कि आपकी तरह हीलिंग दूं मैं सबको, और मैं हीलिंग दे भी रही हूँ अभी सबको। कई लोग ठीक हो रहे हैं हमारे से। अब आप ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि अरे मेरे को करना था ये रोल, मेरे को करना था ये रोल। चलो ठीक है, हंसी मजाक होना चाहिए थोड़ी बहुत। चलिए, करना तो मुझे भी था, लेकिन रितु जी के बाल थोड़े लंबे हैं तो देखिए आ गई ना बात। आ गई बात। अनुपमा जी आप लगा लेती ना नकली बाल तो बहुत मिलते। चलो आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, आपने भजन के माध्यम से बहुत सुंदर अपने भाव रखे। आपका सेंटर यूं ही आगे बढ़ता रहे। जी दी, रात में मुझे लग रहा था ये लुटेरा रे भजन बोलूं, लेकिन समय बहुत हो गया था तो रात में नहीं बोला कभी सब भजन में। सुबह मुझे सुनने मिल गया। आपके मन में जो बात दीदी, हम लोग का कनेक्शन अच्छा है, मिल गया है। तो चलिए मैं कोशिश करूंगी आपके जैसे ही बनूं, एकदम हमारे पूरी कोशिश। सब मेरे ही जैसे हो, सब लोग मेरे ही जैसे हो भाई, इतना अच्छा सब हीलिंग दे रहा है। आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे, ऐसी प्रेरणा देते रहिए हमें। तो बिल्कुल स्नेह ऐसे ही बना रहे, अंतिम सांसों तक सब लोग एक दूसरे से ऐसे ही एक परिवार के भांति बने रहे बस। और सिद्धालय में सब एक साथ पहुंचे भी। और जाना ही है, जब एक साल तक इतने लोग जुट के जब एक साथ आराधना करेंगे तो भगवान की हिम्मत ही नहीं होगी कि अलग अलग इनको सिद्धशिला में बिठा दो, वहां भी एक साथ बिठा लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि एक साल से जो इतना एक साथ बैठे धर्म कार्य में। परिवार में तो बैठेंगे तो खटपट होंगी, लेकिन धर्म कार्य में कोई खटपट नहीं हो रही है, धार्मिक हो रहा है। तो भगवान भी सोचने पे थोड़े से मजबूर हो जाएंगे कि जितने लोग नियमित जुड़े हैं इनको एक साथ ही सिद्धशिला में जगह दे दो। बहुत अच्छा। इसमें मेरे पति, मेरे परिवार भी पूरा साथ दे रहे हैं, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। पति, भाई, सभी भाई बहन हमारी बहन एक तो चेन्नई हीलिंग सेंटर में हीलिंग करती है, रंजू जी अजमेरा, जो महावीर जी अजमेरा की भाई की बहू है, वो भी बहुत धर्म में है। हमारा पूरा परिवार ही धर्म में है। हमारे पति भी हमारा साथ पूरा देते हैं, हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार साथ देता है। मैं जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। जय जी ने धन्यवाद, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ज्यादा टाइम लिया उसके लिए सबसे क्षमा। ये वाला गुण भी मिल गया है अर्चना जी से, जैसे वो 32 गुण मिलते हैं ना, तो परिवार साथ देने वाला गुण भी मिल गया है कि आपका परिवार भी साथ देता है, अर्चना जी का परिवार भी साथ देता है। और ललिता भाभी का तो हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा ही साथ देता है। ललिता जी का चेहरा ही हमें एनर्जी दे देता है। मैं एक्चुअली फंक्शनल जाने का सलाह दे रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अर्चना जी, डुप्लीकेट अर्चना जी। जमाना हो गया डुप्लीकेट का, कोई उपाय नहीं है। अर्चना जी देखिए आपके गाल है ना यार, भावना इतनी ज्यादा सुनोगे तो फिर ज्यादा क्या होगा बताइए ना। गाल फूल जाएंगे। अब जितना हंसेंगे उतने उतने फूलते जाएंगे ना। मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, सही बात। नहीं लेकिन दीदी अब क्या ये सेशन जो है बाकी लोगों को कितना प्रेरित करना होगा अपन सोच नहीं सकते, इसी यही यही एक स्प्रेड करें। अरे मैं वो कहाँ बोल रही हूँ, ये तो लोगों की भावनाओं का पता चल रहा है ना, कैसे भी बोलो उनकी जो भावनाएं अंदर से निकलती है, तो कहीं ना कहीं भावनाएं यहाँ से है तभी तो निकलती है ना। ये तो मैं मजाक की बातें बोलती हूँ, बीच बीच में है ना ये सब छोटी छोटी फुलझड़ियां होनी चाहिए। लेकिन एक अभी चीज और है। सेशन इज ओवर, आपका धार्मिक जो सेशन था ना वो ओवर हो गया। जी, उस उसको करके और फिर जो अपने ये कर रहे हैं, ये जो दूसरा ये भाग है उसका पार्ट सेकंड है, तो इसमें छोटी छोटी फुलझड़ियां कभी छोड़ना कभी पड़ता इसीलिए उस रोल प्ले में आपका भी रोल प्ले जरूर लिया गया था, क्योंकि उसके बिना वो सेशन ही पूरा नहीं होता। तो उसने भी बखूबी निभाया अनुपमा ने। अरे भाई हमारा रोल लो कि मत लो, हमारा रोल तो आ जाता अपने आप ही वहां पे बीच में। हमने तो बुला लिया फोन करके ललिता जी को कि जुड़ो रोल देखो अपना। हमने तो बुला ही लिया था। चलिए जी, आज सुनिए दोपहर का सेशन बहुत अच्छा है, सभी लोग जुड़े, अभी तो बहुत कम लोग रह गए, बोलना ही भूल गए कि वो बेद जी आ रहे हैं एक, और सोनल का आधा घंटे का सेशन है, फिर बेद जी का सेशन है। प्रकाश चंद जी टाटा। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत सुंदर। अधिक से अधिक जुड़े। अभी विनय भैया भी थक गए, उपासी लेने लग गए हैं। चलिए बाकी कल कर लेंगे सुनिएगा आराम से। आज त्योहार भी है अक्षय तृतीया। हाँ 9:30 बज गए। कल शाम को भी हो सकता है, सेंटर ओपनिंग होगा उसके बाद भी 2-4 लोग बोल लीजिए। हाँ बाकी अच्छा, लोगों को 11 अर्चना जी 11 बजे वाला सेशन अगर आपको लगता हो तो आप बताइएगा, है ना। हाँ अभी तब करेंगे, चालू कर देंगे, जब भी आपको लगे कि आप समय दे सकते हो तो बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। कल अब शुरू करेंगे, शाम को बाकी पार्टिसिपेंट को लेंगे। कोई स्पेशल हो तो पूछ लीजिए, हैंड रेज करवा लीजिए, जिनको कल शाम को नहीं जुड़ सकते हैं। आप सभी शाम को जुड़े जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर किसी को कोई विशेष परेशानी है, शाम को नहीं जुड़ पाएंगे, तो कृपया चैट बॉक्स में मैसेज करें। बाकी लोग प्लीज अपना हैंड लोअर कर लें, सभी लोग अपना हैंड लोअर डाउन कर लें। चैट बॉक्स में बता दीजिए जिसको कोई परेशानी है, तो हम उनको। संध्या जी कह रही हैं काइंडली अनम्यूट। संध्या जी भोपाल वाली देख लीजिए। संध्या जी अच्छे से शाम को बताइए तो अच्छा लगेगा। संध्या जी हाँ चलिए ले लीजिए। संध्या जी आप बोलिए क्या करना है। भाई साहब, हाँ पहले तो दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गौरव जी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंकल आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, तो मैं तो ये जानता हूँ कि हम लोग तो आपको थे और बहुत आपका सपोर्ट रहा, लर्निंग्स बहुत रही, माध्यम बने हम थोड़ा बहुत कहीं पे सहयोग दे पाए सिस्टम में और ग्रुप्स में। बाकी सब आप लोगों का मार्गदर्शन है, मम्मी इतना आगे बढ़ गई है, आप लोगों की हेल्प बहुत रही है, गाइडेंस रही है। थैंक यू सो मच। नहीं, आपसे बहुत और भी उम्मीदें हैं हमारे पूरे भक्तांबर परिवार को कि आप बहुत कुछ करेंगे। आपने अभी तो 10%, 5% ही किया है, आपको तो 90% बाकी है। आपको बहुत करना है, धरोहर को आगे ले जाना है। हम लोग तो अब हो गए 50-60 के, तो चलिए डेफिनेटली हाँ, तो आपको ही करना है सब काम आगे। तो संध्या जी शाम को बोलेंगे कि अभी बोल? शाम को बोलिए ना, सब लोग रहेंगे और अच्छा। ठीक है, ओके भाई साहब, है ना। और पल्लवी जी कोई दिक्कत तो नहीं शाम को ज्वाइन होने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपना तो परिवार है, और शाम को करेंगे तो अच्छे से और बढ़िया, थोड़े पार्टिसिपेट भी बढ़ जाएंगे। तो अंकल इससे नवेली से है ना एक श्लोक सुनवाएंगे, क्लोज कंक्लूड। सुनाइए, बोलिए। आवाज बेटा, आवाज पास में आ जाए।
थैंक यू। थैंक यू। कल बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ था गौरव जी, यूट्यूब हाँ मैं अंकल था, मैं था। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था। बल्कि कुछ तो ऐसे वक्ता थे जो लग रहे थे बिल्कुल प्रोफेशनल है। अच्छा बहुत अच्छा था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और बहुत ऐसा एक आध बार और करेंगे हम लोग इंटरटेनमेंट के चेंजेशन के लिए। चलिए आप लोगों को धन्यवाद। पल्लवी जी आप भी जुड़ जाएंगे ना शाम को? हाँ जुड़ सकती हूँ। हाँ बस, तो फिर शाम को सुनेंगे, और नहीं तो अपन अभी कल तक भी सुनेंगे, सबको भरपूर समझ देंगे। इसलिए क्योंकि पूरी भावना निकलना चाहिए। और तैयारी कर लीजिए, 2-2 4-4 पे भी एक दिन में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपन 25 तारीख तक चलाएंगे। अब भाई सबको तो अपनी बातें बताना ही है, और उससे आप लोगों से कई लोग प्रेरित होंगे, उसका 6वां भाग का पुण्य भी आपको लगेगा। तो आप अच्छे से सभी चीजें बताइए, कोई दिक्कत नहीं, समय की कोई मर्यादा नहीं। सबका कितवा पुण्य आपको लगेगा ये मैं बोल नहीं सकती। चलिए गौरव जी आप जुड़िए भाई, हमको कुछ करना है आपके साथ। डेफिनेटली अंकल, आप मेरे को पहले बता देना, मैं आ जाऊंगा। अभी क्या थोड़ा ऑफिस में एंगेज हो गया हूँ, ऑफिस वर्क में, बट आप मेरे को पहले थोड़ा सा बता देना, मैं आके ऑर्गेनाइज कर दूंगा इवेंट आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हेल्प करूंगा जो भी आपको। चलो ठीक अंकल। ठीक। और सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाता, मम्मी बोलती है कि अंकल से तुम बात नहीं करते आंटी से, तो इसके लिए सॉरी, बट मैं अब ध्यान रखूंगा। अरे आप जो भी बात नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कार्य कर रहे हैं और सब जुड़े हुए, बहुत बढ़िया। चलिए चलो, थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलिए धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। उत्तम शर्मा, अनुपमा जी वोट आप थैंक्स कर दीजिए, इतने पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े। हाँ अनुपमा जी वोट आप थैंक्स करेंगे। पुनः अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपने से बड़ों को सभी को चरण स्पर्श। अर्चना दीदी, विनय भैया, नीरज दीदी, ललिता आंटी, सभी को मेरा चरण स्पर्श। आप सभी श्रावक गण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सर्वदा सराहा और सफल बनाकर इसकी शोभा बढ़ाई है, आप सभी का सादर अभिवादन, धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी ऐसे ही हमें प्रेम व सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर जय जिनेंद्र। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा भाव, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। ओवर टू विनय भैया। कल भी अपन सेंटर हेड पे ले लेंगे। अनुपमा के बारे में बोलना चाहूंगी कि इसका मायका और मेरा मायका एक ही जगह है, धनबाद की है ये। हम लोग बहन हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मिलके इस भक्तामय हीलिंग को आगे बढ़ाएं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी। और हमारी जो वंदना जी है वो हमारी भाभी है, जो हमारे साथ सेंटर में चला रही है। तो हम लोग एक ही जगह के हो गए, अनुपमा और मैं। हमारा पीहर भी धनबाद में है, इसका भी है। चलिए हमने सेंटर हेड लोगों को तो बहुत सुना, लेकिन हम ये सुनना चाहेंगे कि हमारे संजय जी जुड़े हैं, जो हमको धनबाद से दिख रहे हैं। तो कैसा लगा सर आपको हमारे एक्सपीरियंस, जो हमारे सेंटर हेड लोग कार्य कर रहे हैं? भाई साहब सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र और बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में तो मैं पहले जुड़ा नहीं था। जब अनुपमा का मैंने सुना कि अनुपमा भी अपना सेंटर खोल रही है, तो मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ और इनके परिवार से बहुत नजदीक भी हूँ। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि नहीं मैं भी इस प्रोग्राम को, इस सेशन को ज्वाइन करूं। तो 2-3 सेशन मैंने ज्वाइन किए। कल वाला कवि सम्मेलन भी ज्वाइन किया, इससे पूर्व जो नमोकार मंत्र का कार्यक्रम था वो ज्वाइन किया, और हम योग वाले कार्यक्रम के साथ एक दिन कार्यक्रम था अजय भैया के साथ, वो भी ज्वाइन किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा। पहले तो मेरे दिमाग में एक विचार था कि नहीं ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, उन लोगों का काम है टाइम पास करने के लिए, भक्तांबर जी का अपना करती हैं करें। लेकिन जब मैं जुड़ा तो मुझे ये अनुभव हुआ कि नहीं इसमें महिला पुरुष की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। और धार्मिक विधि से जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, और हमारे जैन धर्म में इतनी शक्तियां हैं, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि आप ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो सारे लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल ऑक्सीजन लेने के लिए और वेंटिलेटर पे, और वहां से फिर
कुछ 90% वापस आते हैं, 10% वापस भी नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो एकदम ओकेजनल विजिटर हूँ इस कार्यक्रम का। तो सिर्फ अनुपमा के नाम से मैं जुड़ा था, फिर मुझे ये पता चला कि ये मंजू दीदी और अर्चना दीदी की प्रेरणा से ही चलता है। मैंने नाम ही नाम सुना था सिर्फ, अच्छा, यहाँ रह के मैंने सिर्फ नाम ही नाम सुना था। जब इनका कार्यक्रम देखा तो पता चला कि ये तो वाकई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें कि हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए, इसको छोड़ना ही नहीं है। जब टाइम मिलता है तब मैं इस लिंक पे जाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ कार्यक्रम मुझे मिल जाता है। बहुत बढ़िया। अभी मैं मंदिर जी से निकला, मैंने ओपन किया, देखा हाँ ये तो अर्चना का ओपनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कहा हैंड रेस करके उसको सर्वप्रथम अक्षय तृतीया पर यह शुभ कार्य के लिए बधाई। और उसका ये सेंटर पूरे देश में बहुत फेमस हो और सब लोग उसको जाने और जितने लोग उससे जुड़े और वो कुछ वहां से प्राप्त करके आए। आपके द्वारा जो विनय भैया काम किया जा रहा है इसकी सराहना मैं कर नहीं सकता कि कितना काम आपने किया है, और ना ही मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं। तो मेरा 7 दिन से लेकर 10 दिन तक का ही अनुभव है जब आपके ये बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसी का। तो मेरे पास बहुत शब्द भी नहीं है और मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये एक चीज है कि दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने वालों को बहुत बहुत अनुमोदना। प्रभु उनको सब प्रकार की सुविधाएं रक्षा करें और जीवन औषधि के रूप में लंबा जीवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। मैं भी धनबाद से प्रदीप भैया की बहन, आपने पहचाना नहीं होगा शायद। मैं स्पॉटलाइट में देखता हूँ। प्रदीप भैया की बहन। अच्छा अच्छा, हाँ संजय जी के यहाँ से कलकत्ता। हाँ जी जी, हाँ जी पहचान हाँ। लिया। चारे विमल सागर महाराज जी के यहाँ हम लोग कार्यक्रम में हमेशा मिलते थे आपसे। जी जी। अब तो 8-10 साल से आप आते नहीं हो। नहीं, आती तो हूँ। अभी तो 2 साल से कोरोना ही चल रहा है। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी बहुत को। बहुत धन्यवाद जय संजय जिनेंद्र। अंकल, आपकी प्रोत्साहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपने जो भाव व्यक्त किए उनके माध्यम से जन कल्याण में अपनी कुछ सेवा दे सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ Anupma, आपका nice to बहुत see बहुत you in this phase. I have never expected that you can do such a noble cause for the society. Thank you once again. ओके ओके, चलिए, थैंक यू सबको। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। अनुपमा जी लीव करते हैं आप, चलिए। सबको जय जिनेंद्र। शाम को जरूर जुड़िए। सेंटर्स की ओपनिंग और बाकी बचे हुए सेंटर हेड जो हैं या कोऑर्डिनेटर, उनके अनुभव। ठीक 7:30 बजे इसी लिंक पर